वो भी कृपया ग्राउंड से बाहर आ जाएं। और मीडिया प्रभारी जो है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो वो यहाँ आए। माननीय विजय जी, जमशेद जी, अगर दोनों टीमें आप तो ऑलरेडी व्यवस्था कर चुके हैं, लेकिन अपने ड्रेसिंग रूम से आती तो ठीक है। मैदान के फ्रंट कैमरा में लाइव सेशन के लिए संभवतः उनको सामने से ही रखा गया है। और मैदान का जो दक्षिणी सिरा पे मधुबनी क्रिकेट टीम खड़ी है और सुपौल की टीम उत्तरी छोर पे खड़ी है। फोटो सेशन चल रहा है अभी और निश्चित तौर पे बड़े बड़े नाम आए हैं इस टूर्नामेंट में। हम लोग का यह सौभाग्य रहा है। चलो भैया सामने से 20 बॉक्स के आसपास जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरी गुजारिश कि कृपया शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। और कल रंजीत जी भी पूरे फॉर्म लोकल टीम को सपोर्ट कर रहे थे। दर्शक मैदान को खाली कर देंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। दर्शक से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग हट जाइएगा तो थोड़ा ये नज़ारा देखने में बेहतर होगा। प्लीज आप लोग खाली कर दीजिए ताकि ये नज़ारा, अभी का नज़ारा सबसे बेस्ट नज़ारा होता है। संजीव जी, आप लोग थोड़ा बाहर निकल जाइए, थोड़ा बाहर निकल जाइए। आप लोग दोनों टीम के प्लेयर ही रहने चाहिए, दो एम्पायर रहने चाहिए, फिर मैदान का नज़ारा कुछ और ही होता है। अगर आप लोग बीच में जाते हैं तो वो नज़ारा खत्म हो जाएगी। और हमारे कमेटी के जितने भी लड़के हैं उनसे कहना चाहूंगा कि दर्शक को मैदान से खाली करवाएं, बेहतर होगा। ये नज़ारा जब क्रिकेट का जो टॉस का वक्त का नज़ारा जो होता है वो कम नहीं, इसको मानिए बहुत बड़ा नज़ारा होता है ये। सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं, एक सूचना सुन लीजिए। जितने भी दर्शक हैं, चाहे कोई भी दर्शक हो, जब राष्ट्रीय गान स्टार्ट होगा तो कोई भी बैठे नहीं रहेंगे, इसका सम्मान करेंगे। अगर खड़े अगर नहीं होते हैं तो आप ही मैदान छोड़ करके बाहर जा सकते हैं। दोनों हमारे निर्णायक मिस्टर अनिल झा और मिस्टर लालमणि सर कितने हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं। कलाम जी, बहुत कम इंटरनेशनल में ऐसे एम्पायर होते हैं जो इस कदकाठी के इतने मजबूत होते हैं। कोई मिल ही नहीं रहा है, ना साइमन टफल, ना बिली बॉर्डर, ना नितिन मेनन, लेकिन अच्छी एम्पायरिंग और इस टूर्नामेंट में एम्पायरिंग मैं कहूँगा हाई क्लास, एक टॉप लेवल की एम्पायरिंग हुई है। और अनिल जी, आप बोल देंगे कि कब नेशनल सॉन्ग प्ले करना है, कब टॉस का सिक्का उछाला जाएगा। देखिए सोनू जी, आपने कहा लालमणि जी और आनंद जी के बारे में, तो बिल्कुल ही इन दोनों का दोस्ती भी बहुत पुराना है। किसी ने ठीक ही कहा कि दिल से जुदा नहीं होता, वे किसी और पे फिदा नहीं होता। दिल से जुदा नहीं होता, वे किसी और पे फिदा नहीं होता। प्यार से बड़ा दोस्ती का रिश्ता होता है, दोस्त कभी दोस्त से बेवफा नहीं होता। और दोनों टीमें पहुंच चुकी है। दर्शक नहीं चाहिए भाई साहब, पर पता नहीं है, थोड़ा डिसिप्लिन का परिचय दीजिए बोलते बोलते। लेकिन हम लोग की बातों का आप पे कोई असर नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं। और दर्शक पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत कुछ दर्शक। लेकिन जब नेशनल सॉन्ग प्ले किया जाएगा सर, गुजारिश रहेगी कि ना सिर्फ अपने सम्मान के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सभी दर्शक हो या प्लेयर हो या कोई भी हो, खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। प्ले और सभी खड़े हो जाइए, जितने भी दर्शक हैं सभी खड़े हो जाइए।
और हेलो मैं चाहूंगा कि शशि शेखर जी और राजेश जी आए, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो। सोनू जी एक बात मालूम होगा हेलो कि चेक, शशि- हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज के माननीय रिंकू सर जी, डी एन ठाकुर जी सर को लेके आइए और टॉस का सिक्का सर के ही। और रिंकू शेखावत सर जो कि सुपौल जिले से चल के आए हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन सुपौल डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी भी हैं। जमशेद जी और डीएन सर उन्हें ग्राउंड में ले जा रहे हैं चंद मिनट के अंदर। और वहीं पे जमशेद जी बता दीजिएगा, टॉस जीतकर आज कोई भी क्वेश्चन आंसर बराबर नहीं होगा। 2 मिनट के अंदर जिस टीम को छत्ररक्षण लेना है ग्राउंड पे ही रुक जाएगी और विपक्षी टीम चले जाएगी। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज 2 मिनट के अंदर ग्राउंड में। दर्शक कोई भी ग्राउंड में नहीं रुकिएगा। टॉस जो ही खत्म हो आप लोग अपना अपना गंतव्य स्थान पे चले जाएंगे। अनिल जी टॉस करवाया जाए। ठीक है। और जितने भी लाइव सेशन से जुड़े हैं उनके लिए भी एक फोटो क्लिक हुई है। और निश्चित तौर पे बड़ा दिन है दोनों टीमों के लिए। 2 सेमीफाइनलिस्ट इस टूर्नामेंट की मिल चुकी है और देखना है कि तीसरी टीम कौन सी टीम लकी होती है। लक वाली बात नहीं करूंगा, जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी गेंद और बल्ले और फील्डिंग में उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, टिकट कंफर्म होगी। और सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हम लोग उस परिस्थिति में हैं कि अब टॉस का सिक्का संभवतः उछल गया है और देखना है कि कौन सी टीम जीतती है। और सुपौल मधुबनी के कैप्टन शशि शेखर ने टॉस जीत के पहले अच्छा लाइव सेशन में आ रहे हैं, बल्लेबाजी करेंगे। बहुत ही अच्छा खासा फैसला है। तो शशि शेखर जी आपने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का भी निर्णय लिया, तो कैसा रहेगा आपका ये बैटिंग है, कितना का स्कोर आप अपने विपक्षी को देंगे, क्या टारगेट है आपका? मधुबनी बैटिंग करेंगे, उनके सारे खिलाड़ी रुक जाएंगे। विकेट कीपर जाए तो पैड ग्लव साउंड मत कम कीजिए इसको। तो ये 200 का जो आपने अभी बोला, जो आप 200 का स्कोर करेंगे विपक्षी को देंगे, तो ये 2020 का मैच है, ये 20 ओवर का मैच है, तो आपको क्या लग रहा है जो 20 ओवर के मैच में ये 200 रन सेफ है आपके लिए? और कुछ क्वेश्चन हमारे सोनू जी के द्वारा। कांग्रेचुलेशन सर। एंड सबसे पहले टूर्नामेंट के बिहार करके आती है, कल भी काफी बाउंस देखने को मिला है, तो आपकी बैटिंग में स्ट्रेंथ है या कहीं ना कहीं गेंदबाजी आपकी स्ट्रेंथ है? टेनिस जब से शुरू हुई है स्पिन तो खत्म हो गई है हम लोग के एरिया में, स्पिनर तो बचे नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि लास्ट 2 मैचों में स्पिनर का तूती बोला है। तो एक मतलब अंडर 19 स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते थे आदित्य जी, उनकी गेंदों ने क्या यहाँ पे फिरकी की, तो स्पिन और मीडियम के लिए भी मतलब इस विकेट में बहुत कुछ है, तो आपके टीम में वो स्ट्रेंथ है। थैंक यू एंड गुड लक फॉर द मैच सर। शशि शेखर जी, यहाँ पे पहली ही मैच में, आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है, पहली ही मैच जो हुआ था उसमें शतकीय पारी यहाँ पे दर्शकों को देखने के लिए मिला था और बेहतरीन शतक लगाए थे, तो इस तरह का कुछ हम लोग कर सकते हैं जो कोई आपके ऐसे खिलाड़ी हैं जो 50 क्रॉस करे या सेंचुरी मारे? देखिए ये तो मैच डे पे डिपेंड करता है, वैसे बल्लेबाज हमारे भी अच्छे बल्लेबाज हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। अगर आप लोगों की तरफ से डिमांड हुआ है सेंचुरी का, तो अब तो हम लोगों के ऊपर एक तरह से समझिए ये आपका डिमांड है, तो कोशिश करेंगे उस डिमांड को फुलफिल करने की। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शेखर जी। और राजेश सिंह गुड लक एंड कंग्रेचुलेसन आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर। कभी कभी टॉस हारना बहुत लकी हो जाता है, हम तो अनुमान मानते हैं कि T20 में चेस करना भी काफी आसान होता है, चाहे इंटरनेशनल मैचें को देखो या कोई भी लीग होता है PL, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा टॉस हारे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग भी अगर टॉस जीते तो फील्डिंग ही करते, क्योंकि विकेट को थोड़ा जांचना परखना होता है फर्स्ट इनिंग में। थोड़ा हम लोग का बैटिंग लाइनअप काफ़ी लंबा है, अच्छा है, तो देखते हैं क्या होता है, विकेट का बिहेव जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे।
दुई और मॉइस्चर तो उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पेस गेंदबाजी होती है वो आज मतलब उतना देखने को नहीं मिला है। जो जेन्युइन पेसर सब होते हैं तो उनको वो इस गेंद में थोड़ी सीम भी होती है, थोड़ी पोजीशन कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी टीम में तेज गेंदबाज, अच्छे तेज गेंदबाज हैं? जी बिल्कुल हैं, तेज गेंदबाज हमारे पास 2-3 बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज हैं जो कि अभी अंडर 19 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो अभी करंट खेल रहे हैं बिहार के लिए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो कि आज आपको अच्छा करके दिखेंगे। यानी टारगेट सेट किया है कि एक 150 या 160 के अंदर रोकना है, या कहीं ना कहीं मिड इनिंग में किस हिसाब से बल्लेबाजी होगी उस हिसाब से स्ट्रेटजी सेट करेंगे? जी बिल्कुल, जो हम लोग की बॉलिंग अटैक है हमारे पास, जो प्रॉपर 6 बॉलर लेके आज हम लोग उतरे हैं, तो हम लोग का अगर बॉलिंग अच्छा रहा तो 150 के अंदर ही हम लोग समझ देंगे। आखिरी क्वेश्चन कि 25 साल से अंदर वाले 1-2 क्रिकेटर हैं आपकी टीम में या सारे के सारे एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं? जी नहीं, 2-3 प्लेयर ही हम लोग 25 से ऊपर के, बाकी सारे कम उम्र के ही लड़के हैं। थैंक यू एंड गुड लक फॉर द मैच सर। और अभी अभी आपने बोला है जो मैं अगर टॉस जीतता भी तो मैं फील्डिंग ही चूज करता, लेकिन मैं बता दूं आपको जो दोनों ही जो मैच हुआ है उस दोनों ही मैच में जिसने टॉस जीता है उसी ने मैच जीता है। और खास करके टॉस जीतने के बाद वो बल्लेबाजी किए हैं और एक टारगेट जो दिया, जैसे कल 150 का टारगेट विपक्षी पूरा नहीं कर पाए, 180 का टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाए। और आप बोले हैं जो मैं पहले ही फील्डिंग करता, तो आपका एक होगा जो 150 के अंदर में रोकें या कितना पे रोकना चाहेंगे उनको, आपके अपेक्षा से ज्यादा बन जाता है, उस पर आपका क्या फोकस है? वो तो सिचुएशन पे निर्भर करता है कि अपोनेंट टीम कितना अच्छा खेल के कितना स्कोर करती है, लेकिन हम लोग का जो सिचुएशन हम लोग मतलब प्रिपेयर्ड हो गए आए थे कि हम लोग को फील्डिंग करना है, उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। थैंक यू राजेश जी और गुड लक। Thank you very much. और अनिल जी से आग्रह की मौका दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अच्छा टॉस जीता है मधुबनी की टीम ने और बैटिंग करना आसान है इस विकेट पे। और इसी बीच हमारे जो इस टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय जितेंद्र कुमार जी भी पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जो ये कमेंट्री बॉक्स में आए तो इससे पहले इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा डीएन ठाकुर जी सर को थोड़ा रिसीव कर लीजिए। हेलो डीएन ठाकुर जी। आगे हैं दोनों टीमें और समय की हम लोग के पास थोड़ी सी दिक्कत, और अनिल सर और लालमणि जी से आग्रह कि आप लोग मैच को सर कंटिन्यू रखिएगा, दोनों टीमों के कैप्टन पे इस बात का भरोसा दिलाइए। मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री शेखावत जी से अनुरोध करूंगा जो आपकी उपस्थिति यहाँ हेलो हेलो सर, आप दोनों देखकर लाइव सेशन में आ जाइए, थोड़ा अपार खुशी हो रही है। लाइव सेशन में आ जाइए, लाइव सेशन में आ जाइए। लाइव सेशन में हम लोग के लाखों व्यूअर्स ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मिथिला 24/7 से, तो उनके दर्शकों के लिए भी थोड़ा आ जाइए सर। मैं खेल को चालू कर दें। सिटीजनशिप आपके बारे में मुझे खिलाड़ियों के द्वारा ज्ञात हुआ, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी। दर्शक लोग खाली कर दीजिए, तो आप लोग इस्लाम भैया सबको साइड करवा दीजिए, आप लोग सुपौल डिस्ट्रिक्ट आ जाइए, बॉर्डर के अंदर यहाँ पधार रहे हैं, यह चालू है। बहुत खुशी मिली। और इस ग्राउंड में जो श्री अनंत क्रिकेट मेमोरियल क्रिकेट चल रहा है, जितेंद्र जी के द्वारा बैट्समैन ने बनी भैया श्री लालेश्वर भलवाई के प्रांगण में बॉलर का नाम और इनके द्वारा जो उद्घाटन किया गया, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एसोसिएशन में यहाँ के खिलाड़ियों को और इस फील्ड को पंजीकृत कराने का कोशिश करें, ताकि हर साल यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो सके।
सबसे पहले मैं यहाँ के आयोजक जितेंद्र जी और जो भी इनके साथ लगे हुए हैं इस आयोजन में, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बार ड्यूज बॉल से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। और अगर यहाँ के लड़के क्रिकेट खेलने के लिए जागरूक हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित ही उनका क्लब इसी बार इसी सेशन से पंजीकृत होगा सुपौल डिस्ट्रिक्ट के लिए। धन्यवाद। शुरू हो चुके हैं हमारे स्कोरर अपना स्कोर कर रहे हैं, संभवतः सेशन भी खत्म हो गया है। आर्यन जी स्ट्राइक पे हैं, उनके पार्टनर संजय जी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे, और गेंदबाज इजहार जी आए हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा टॉस आ रहा है, बोले हैं राजेश सिंह। अनुमान हम लोग चेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने बोला कि हमारे पास पेसर हैं, सीम बॉलर हैं, और कहीं ना कहीं शशि शेखर जी में भी आत्मविश्वास झलक रहा था। वो चाह रहे थे कि 200 बनाए और वो तो बाद में पता चलेगी कि किस हिसाब से बॉलिंग होती है, किस हिसाब से मैच को कंटिन्यू किया जाए। थैंक यू सर। आर्यन स्टैक पर है ना, मिथिला 24/7 यानी लालमणि जी विकेट कीपर के सर, अलावा एक फास्ट आर्यन स्लिप, नाना एक स्टैक गले। पर है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, संजय हाँ। नाना स्टैक पे। विकेट कीपर के अलावा स्लिप, एक गले, एक बैकफुट पॉइंट और एक कवर और एक मिड ऑफ। यह है ऑफ साइड के फील्ड। ऑन साइड में एक शॉर्ट मिड विकेट, एक मिड ऑन। जो खिलाड़ी सर्किल के बाहर है उसमें शायद एक डीप पॉइंट है और एक डीप थर्ड मैन है। पॉइंट के खिलाड़ी को और ज्यादा स्क्वायरिश किया जा रहा है। पहले स्ट्रेट थे और मैच की पहली गेंद के साथ अपने लिए ओवर द विकेट बैट्समैन के लिए राउंड हल्के हल्के कदमों से अनिल, अंपायर अनिल को पार किए। नो बॉल और चौका, 5 रन, फ्रंट फुट नो बॉल है सर। थैंक यू। तो खराब शुरुआत कलाम जी कहीं ना कहीं, 5 बोनस रन, अगली गेंद फ्री हिट। खाता खुला यहाँ पे सुपौल का, सॉरी मधुबनी का। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी गति के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना वो जो फ्रंट फुट होता है, बहुत बड़ा क्राइम होता है आज के डेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक लेवल का क्रिकेट हो। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी भी नो बॉल्स डालते हैं। वापसी करेंगे हमें आशा है इजहार जी। पुनः फ्री हिट कंटिन्यू है अभी भी आर्यन जी के लिए। 9 वर्ष की एक गिफ्ट, चले हल्के हल्के कदमों से, पटक के उठाए, पुनः नो बॉल। लगातार दूसरी नो बॉल, 6ठा रन बगैर कोई लीगल डिलीवरी के। अपना फ्री हिट तो कंटिन्यू ही रहेगा जब तक ये नो बॉल डालते रहेंगे। आर्यन जी के लिए मौका है, इस बार भी हुक के लिए गए थे, गेंद और बल्ले का कहीं कहीं मिलन नहीं। इस टूर्नामेंट के जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हर एक छक्का, हैरिच क्लासन छक्का बालेश्वर है जिनके प्रायोजक हैं हैरिच क्लासन छक्का। इस बार फ्री हिट पे कुछ नहीं कर पाए, अच्छी वापसी। मैंने पहले ही बोला है कि इजहार युवा गेंदबाज है, अनुभव की थोड़ी सी कमी, लेकिन प्रतिभाएं इनमें कूट कूट कर भरी है और तीनों के तीनों गेंदें अच्छी थी। एक बार विकेट कीपर ने थोड़ी सी चूक की जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब तक जो 6 रन बने हैं, 6 के 6 अतिरिक्त, और मधुबनी की इससे बेहतरीन शुरुआत की आशा ही नहीं की जा सकती है कि पहले जो स्कोर बोर्ड के 6 रन बने हैं वो उन्हें बोनस के रन मिले हैं। अंत में ये रन काफी काम आएंगे। इस बार भी मैं अंपायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। बल्ले का किनारा लेते हुए निश्चित रूप से फ्रंट फुट पे कमिट हुए थे, लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब, लेकिन डीप थर्ड मैन लगा के रखा है और डिफेंसिव। आर्यन जी का खाता खोला, आर्यन जी का निजी स्कोर 1 और मधुबनी 7 बगैर किसी नुकसान के। और ऑफ साइड में गेंदबाजी की जाएगी 7-2 के फील्ड के साथ, सॉरी 6-3 के फील्ड के साथ अभी गेंदबाजी हो रही है। सिर्फ 3 खिलाड़ी ऑन साइड में है। अब एक फाइन लेग भी आ गई है, वो कैचिंग पोजीशन में है। चले हल्के हल्के कदमों से, शॉर्ट पिच गेंद होगी, इस बार नीची रही गेंद। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए, गेंद उनके पैड से टकराई, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। इस गेंद में उछाल काफी देखने को मिले, तो पहले 2 नो छोड़ दिया जाए तो कलाम जी बाकी के 3 गेंदें काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बात आपने कहा, क्योंकि देखिए जब 2 गेंद नौ डालने के बाद उसके बाद लेंथ इतनी अच्छी थी, गुड लेन पर टप्पा पड़ने के बाद जिस तरीके से ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर निकाले थे बॉल को, कि बल्लेबाज कहीं लालच में न फंसे, मगर बल्लेबाज जाने भर दिया विकेट कीपर के 10 स्थानों में, तो ये कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी की जाए। लेंथ अच्छी है।
पुनः अच्छी गेंद थी ये, योकलन खिट लग रहे थे और बल्ले पर लेकर के उसे ढकेल दिया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, तो इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। मैच पर जब क्रिकेट होती है, संजय का भी खाता, आर्यन जी का भी खाता खुल चुका है, दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। तो सोनू जी कहीं ना कहीं एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जिस रणनीति के तहत शुरुआत दिए हैं, अगर अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे ये दोनों बल्लेबाज। अनिल जी एक क्वेश्चन है कि बॉल कमेटी दे रही है ना? समझ गया, ठीक है। वो आए थे मधुबनी के कैप्टन संपर्क करने के लिए। कलाम जी चालू रखिए आप। पुनः इजहार चले और पटकी हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, बॉल छोटी गेंद डाले। बल्लेबाज जितने अनुमान लगा रहे थे कि बॉल उठेगी, बॉल में गति होगी, मगर बॉल थोड़ी सी लोअर डिलीवरी की बॉल थी और खेलने में चूक गए, शरीर से जाकर के टकराई। डबल अंध फील्डर के माध्यम से बॉल बॉलर इजहार के हाथ। तो सोनू जी मैं मानता हूं कि अगर ये आर्यन जी और पंकज जी, संजय जी जिस तरीके से शुरुआत दे रहे हैं, मगर उस तरीके से बॉल बल्ले पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर जब तक कनेक्ट नहीं होगा तो काफी परेशानी करना पड़ेगा। और हेलमेट से जाके टकराई बॉल और भाग्यशाली रहे, हेलमेट से ही नहीं सर, बिल्कुल अच्छे उछाल की गेंद थी और बल्लेबाज को चकमा किया, परेशान किया। 2-3 गेंदों से दोनों बल्लेबाज सोनू जी परेशान हो रहे। लाइन तो अच्छी है यहाँ पर इजहार जी का। कलाम जी पावर शुरू से 4th गियर में खेले, लेकिन क्या स्तर की गेंदबाजी हुई है इजहार जी की। अगर कुछ अतिरिक्त छोड़ दिया जाए तो बाकी गेंदों पे लगभग 3 बार उन्होंने 6 गेंदों में भीड़ दिया, तो यह किसी भी गेंदबाज के क्लास को दर्शाती है। जी बिल्कुल। नए गेंदबाज का नाम गगन, अमित गगन आए हैं, अमित गगन। शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं गेंदबाजी की और तेज गेंदबाजी होंगे। अपना कैप और अपना स्वेटर। सोनू जी एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब राजेश सिंह से जब सवाल जवाब हो रहा था तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब किसी कैप्टन को उतना भरोसा होता है कि मेरी टीम इतनी सशक्त, इतनी अच्छी। आशीष जी कुछ फील्ड में आए हैं, बातें कर रहे हैं, तो देखना चाहिए क्या सलाह मशवरा होते हैं हमारे एम्पायर साहब के बीच में। बॉल और अनावश्यक के जो ऑर्गेनाइजर हैं श्री जितेंद्र कुमार और सेक्रेटरी दीप नारायण मुखिया जी, मैं कमेटी की ओर से उनका शुक्रिया करता हूं कि ना सिर्फ वो हर दिन उनकी उपस्थिति रहती है, अपने टाइम से आ जाते हैं, देर तक रुकते हैं यहाँ पे। इस टूर्नामेंट में बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं। अगर आप हैट्रिक छक्का और जो लाइव जुड़े हुए उनके बारे में बता दूं, राहुल कुमार, राहुल समी पटना से, एमडी जाकिर हाई लिख रहे हैं, एमडी मुस्किन है, शॉर्ट एंजॉयमेंट हेलो, आशीष अभी रोज जुड़े हुए हैं, रोहित मुखिया, एमडी ताहिर हुसैन, सनी लेरी, पिंटू राजवंशी, एमडी आदिल, रजन राजपूत, राजू डॉन यादव, एमडी राजा, सब लाइव जुड़े, विजय मुखिया हाई लिख रहे हैं। और कोई कमेंट हो हमारे एक्सपर्ट से, कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी लाइव चैट में हमसे पूछ सकते हैं। और किसी खिलाड़ी के बारे में, टूर्नामेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारी मीडिया पार्टनर मिथिला 24/7 आपको उस चैट का बिल्कुल सही जवाब देगा। और कलाम जी बड़े सौभाग्य की बात है, ना सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन भी इस मैच का आनंद दर्शक उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि हिंदुस्तान के अब यही नहीं कि अब इस क्षेत्र में टूर्नामेंट हो रही है तो इसी इलाके से देख रहे होंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने से इस लाइव को देखा जा रहा है। हाँ, कुछ आदमी कनाडा से, नेपाल से जुड़े हुए थे, कुछ दुबई से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को ग्लोबल भी इस चैनल का ब्रॉडकास्ट हो रहा है और इंटरनेट के माध्यम से वो लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं हमारे मीडिया पार्टनर बोल रहे थे कि थोड़ा नेट स्लो है, लेकिन अब हमारे 5G भी लॉन्च होने वाले हैं और 2000 के दिसंबर तक सरकार के हम लोग जियो कंपनी सब ने रखा है कि हर शहर में नेट 5G आ जाएगी तब लाइव टेलीकास्ट। और असन मैच को शुरुआत करवाएं अनिल जी। पता नहीं क्या हो रहा है कलाम जी, लेकिन क्रिकेट के लिए सब दृश्य उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बातचीत चल रही है अभी राजेश सिंह और शशि शेखर और दोनों बड़े पर डॉक्टर रंजीत जमशेद, और हमको लगता है कि रेक्टिफाई कर लिया गया प्रोग्राम को। और गेंदबाज का नाम पूछ लीजिएगा। अमित, सॉरी हम तो अमित गगन लिखे हैं ना भाई साहब, ठीक है। जी जी अमित गगन।
अपने कोटे के पहले और टीम के तरफ से दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ तैयार है। मंदिर छोर से मैदान का जो पश्चिमी सिरा है वहीं से गेंदबाजी होती है और अच्छी खासी यहाँ पे क्रिकेट हो रही है। रन भी आए हैं पहले ओवर में। कितना वैसा रन हुआ? 9 रन हो चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला सही फैसला और देखना है कि किस स्ट्रेटजी के साथ ये दूसरे गेंदबाज अमित गगन चले। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया। इस बार भी काफी नीची रही गेंद। क्या गेंदबाजी हो रही है अब तक। 7 डॉट बॉल देखने को मिले हैं। रन उतने नहीं आए हैं। पहले 2 नो बॉल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी काफी एक हाई स्टैंडर्ड हाई लेवल की गेंदबाजी हुई है। और सुपौल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलिएटेड हैं, उनके सचिव रिंकू शेखावत हम लोग के बीच हैं। हम लोग के लिए बड़े सम्मान और गौरव की बात है कि गेस्ट में बैठे हुए आज टॉस का सिक्का भी और लगातार दूसरी डॉट बॉल। अमित गगन जी स्विंग भी प्राप्त कर रहे हैं और एक लेंथ पे टिप्पा खिलाने के बाद आउट स्विंग। और जब तक इस बॉल में चेरी है चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किए। लगातार तीसरी डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी अब तक। निश्चित तौर पे दोनों ही बल्लेबाजों को थोड़ा दबाव में दिख रहे हैं। आर्यन जी लॉफ्टेड शॉट के लिए जा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने अपने स्टंप को कवर किया है। जो गेंदों पे स्टंप से बाहर आती है उसमें लॉफ्टेड शॉट के लिए जा रहे हैं। उनके पार्टनर आर्यन ने उनको बुला के कुछ समझाए हैं और थोड़ी सी स्ट्रेटजी चले। गेंद की लाइन में जाके खेलना होगा। ब्लाइंड हिटिंग से कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। बगैर गेंद की लाइन में जा रहे हैं। पेस से भी संभवतः बीट हो रहे हैं। अच्छी दिशा और अच्छी लंबाई के साथ गेंदबाजी हो रही है। एनर्जी में दिख रहे हैं अमित गगन जी। चले हल्के हल्के कदमों से। इस बार कुछ रन मिलेंगे। 1 2 3 4। निश्चित तौर पे चौका। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल। एक ओवर पिच डिलीवरी को लॉफ्टेड ड्राइव खेला लॉन्ग ऑन के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका मधुबनी की ओर से। बल्ले से अतिरिक्त का चौका ऑलरेडी आ चुका है। 11वां रन संभवतः 13वां रन 13 रनों पे जा पहुंची है। रन ठीक ठाक बन रहे हैं। कोई अभी चिंता करने वाली बात नहीं है। दोनों ही बल्लेबाज संजय जी और आर्यन जी अभी भी विकेट पे सुरक्षित है। कलाम जी और इस शॉट से थोड़ा सा मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। आराम से आराम से शॉर्ट पिच। इस बार भी 1 2 3 4 5 6। मैं अंपायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। 6 रन हाई रिच वही ना बोले जी। कालसन सिक्सर बालेश्वर है। 51 रुपये का नगद है। हारिच ऑनलाइन सिक्सर जिनके प्रोपराइटर है बालेश्वर सर जी। 19वां अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट स्थान लालेश्वर नाथ उच्च विद्यालय मोरेना भलुआही सुपौल, जिनके अध्यक्ष महोदय हैं माननीय जितेंद्र कुमार जी, जिनके सचिव है माननीय दीपनारायण मुखिया जी, मुखिया मोरेना उत्तर पंचायत, टीटी गवर्नमेंट्स मैच टूर्नामेंट का पुनः चले। राइट हैंड ओवर द विकेट। एम्पायर स्टंप को पार किए और काफी अच्छी गेंद थी। हल्के बल्ले से खेला। वही नजदीकी खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अच्छा खूबसूरत सुंदर और बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ ये अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। 2 ओवर 19 रन और 0 विकेट। पहली 3 गेंदों में कोई भी रन खर्च नहीं किए थे, लेकिन अगली 2 गेंदों पे एक चौका और छक्का। उसके बाद आखिरी गेंद पे भी एक स्लैश शॉट खेला गया था, लेकिन वहां पे पॉइंट पे अच्छा क्षेत्ररक्षण और अच्छी शुरुआत। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बात मैं बता दूं सोनू जी, जब आपके सामने जब 2-3 गेंद डॉट हो जाती है, फिर सामने बल्लेबाज जो आपका साथी होता है, जरूर उनको कहीं ना कहीं आपकी शॉट में कमी दिखता है। फिर आपको आकर के सलाह देते हैं। फिर उसके बाद आप शॉट खेलना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आप शॉट निकालते भी है। बिल्कुल जिस लाइन पे जाके आपने कवर ड्राइव लगाए, कुछ आपसी सलाह मशवरा करते। आपने देखा कि लॉन्ग ऑफ डीप लॉन्ग ऑफ की जानिब जो 2 शॉट खेले वो बेहतरीन शॉट, एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। तो मैं मानता हूं कि ये अच्छे बल्लेबाज का पहचान होता है। शुरू में तो जब फर्स्ट ओवर में भी जब परेशान हो रहे थे
उसके बाद दूसरी ओवर की 2-3 गेंदों पर जब परेशान हुए उस समय मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बल्लेबाज काफी ज्यादा परेशान, स्विंग से परेशान हो रहे हैं, मगर उसको भापा, फिर उसके बाद खेलना स्टार्ट किया। अच्छी शॉट कही जा सकती है दोनों टीम अनिल शॉट जी और लालमणि जी, आप लोगों का जो डिसीजन होगा वही आखिरी में मान्य होगा। गेंद लेके आएंगे सर। समय की हम लोग के पास काफी दिक्कत है यहाँ पे। थर्ड एम्पायर डॉक्टर रंजीत जी का भी, कलाम जी बहुत योगदान रहा है इस टूर्नामेंट के अब तक के सफल आयोजन में। DRRK यादव नाम भी उनका बड़ा है तो काम तो बड़ा होगा ही। जी इजहार जी हैं गेंदबाज। अभी मुझे मालूम चला है कि इजहार जी शायद स्टेट लेवल से अंडर 19 से ये बिलोंग करते हैं और इनकी हाइट और कदर गेंदबाजी की एक्शन भी बिल्कुल दर्शाता है। लाइन और लेंथ आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इनका लाइन, 2 गेंद को अगर छोड़ दी जाए और 9 बॉल को, क्योंकि इनकी गति, इनकी जो रफ्तार होती है, जो रनिंग लेते हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उसी के कारण से ये 2 बॉल 9 बॉल डाले थे। उसके बाद बाकी को छोड़ दिया जाए तो बेहतरीन गेंद पुनः चले धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को पार करते हुए अच्छी गेंद, अच्छी रेंज और बीट किया, चकमा दिया बल्लेबाज को। संजय स्टैक पर है ना, संजय स्टैक पर, संजय को बीट किया। फुल लाइन खेल लबड़ी थी, बल्लेबाज चकमा खा गए और होनी भी चाहिए। लेंथ अगर आपकी अच्छी हो तो बल्लेबाज को बांधे रख सकते हैं, क्योंकि जब कैप्टन कोल को जब अपने गेंदबाजों पर और बल्लेबाजों पर भरोसा होता है तो फिर उसको जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं, उनको भरोसा ही सातों आसमान पे ले जाता। पुनः फिर चले धीरे धीरे, पटकी हुई गेंद थी, दिशा देना चाह रहे थे फाइन लेग के जानिब, मगर बल्ले और बॉल में संपर्क नहीं, शरीर से जा टकराई। आप बॉल के लाइन में जाकर के अगर बॉल पर प्रहार करते हैं तो फिर आप बॉल को सीमा रेखा से बाहर या स्टैक रोटेट कर सकते हैं, अन्यथा अगर बॉल को अनमना सा शॉट खेलते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुनः चले इजहार धीरे धीरे कदमों से अंपायर रेशम को पार कर दो, अच्छी गेंद थी, ड्रॉप कर दिया है। फील्डर दौड़ रहे हैं और जब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त मौका स्ट्राइक रोटेट करने का तो इसे 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा। 20 रन बिना कोई क्षति, बिना कोई नुकसान के टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करते हुए मधुबनी। देर से आए हुए दर्शक को मैं बता दूं कि जब आज टॉस का सिक्का उछाला गया तो मधुबनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और सुपौल को क्षेत्र करने को आमंत्रित किया। और अभी जो चल रहा है वो देखा जाए तो अच्छी तालमेल कही जा सकती है दोनों बल्लेबाज के बीच। सबसे पहले और अच्छी गेंद, बॉल छोटी गेंद और बल्लेबाज को बीट किया। लेंथ अच्छी कही जा सकती है। ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकल रही थी, खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, मगर चकमा खा गए। जब तक बॉल के लाइन में नहीं जाएंगे, बॉल को उस दिशा में, जिस दिशा में आप खेलना चाह रहे हैं उस दिशा में कहूंगा हो रही है दोनों भी गेंदबाज, खास करके इजहार जी वो दिखा रहे हैं कि वो बड़े स्तर को बिलोंग करते हैं। अंडर 19 तो खेल ही चुके हैं, उससे भी बड़े लेवल को वो रिप्रेजेंट करने का मादा रखते हैं। और भारत तो अभी खोज भी रहा है एक लेफ्ट आर्म सीमर। जहीर खान के जाने के बाद वो जो खोज चल रही है अब तक पूरी नहीं हुई। कुछ समय के लिए इरफान पठान आए, टी नटराजन आए, चेतन सकरिया आए, हमारे खालिद भी एक आए थे, लेकिन कोई उतना बड़ा नाम नहीं कर सके। चले लेफ्ट आर्म सीमर को मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हुए, स्विंग के ऑलरेडी सुल्तान होते हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारे अच्छे तेज गेंदबाज पैदा किए, इस बार सिंगल मिल जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और वहां पे देखा कि गैप था, प्लेसमेंट भी थोड़ी अच्छी थी। इस सिंगल के सारे टीम जा पहुंची है 20 रनों पे, 21 पे और 12 रनों पे जा पहुंचा है मिस्टर आर्यन। संजय जी थोड़े धीमे खेल रहे हैं और जब पार्टनरशिप में जब खेल होता है तो एक बल्लेबाज को रुक के ही खेलना चाहिए। कभी कभी विराट कोहली जैसा बड़े बल्लेबाज भी शुभमन गिल के आगे डिफेंसिव हो जाता है, तो उसी अप्रोच के साथ यहाँ पे क्रिकेट खेलनी होगी। इस बार भी सिंगल मिलेगा। जी हाँ, कबर के खिलाड़ी थोड़ा स्क्वायरिश थे जब तक वो अपनी बाईं ओर लगभग 3-4 कदम दौड़ते हुए गेंद को गैदर करते हैं और इसी बीच एक सिंगल। अच्छा ओवर इजहार के द्वारा, निश्चित तौर पे इस ओवर में भी 3 ही खर्च किया और पावर प्ले चल रहा है। 3 ओवर 22 ना, अभी भी रन रेट 7.33 का अच्छा रन रेट है किसी भी लेवल के क्रिकेट में। लेकिन थोड़ी सी मायूसी इस बात की होगी कि अभी पावर प्ले चल रहा है और यहाँ की ऑफ साइड की बाउंड्री काफी नजदीक है। मैं मानता हूँ कि लगभग 40-42 गजों की होगी
और बहुत सारे टीमों के लिए इस बात को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑफ साइड में कि अगर कोई बड़े खिलाड़ी है तो वन मंच चौका आसानी से मिल जाएगा। कवर और पॉइंट की बाउंड्री तो और ज्यादा नजदीक है। अमित गगन अपने कोटे के दूसरे टीम के तरफ से चौथे ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों से गए। इस बार भी गेंद उछाल काफी ज्यादा थी, गेंद लगभग उनके थाई जंघे से टकराई थी और स्कोर 22। चौथे ओवर की पहली गेंद जो कि डॉट बॉल थी। अमित गगन पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे। आर्यन जी ने उनकी जबरदस्त धुनाई की थी, एक चौका मिड ऑन के ऊपर से और दूसरा कवर के ऊपर से, वो जो फ्लैट सिक्स होता है बिल्कुल बैक फुट पे आके अपने बल्ले का फेस खेलते हुए लाजवाब क्रिकेटिंग शॉट। और संजय जी दो रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। संजय जी सिंगल तलाश रहे हैं, अपने साथी आर्यन जी को जल्द से जल्द स्ट्राइक पे लाना चाह रहे हैं। चले हल्के हल्के कदमों से गगन जी, इस बार टैप करके भाग रहे हैं, सिंगल खतरा हो सकता है जी नहीं। बॉटम हैंड थोड़ा सा मैं कहूंगा ढीला करते हुए। इस क्रिकेट में बहुत बड़ा टैलेंट होता है, जब तक करेंगे तब तक आपको रन नहीं मिलेंगे। और अगर आपको किसी भी लेवल के क्रिकेट में अगर आपको अच्छा बल्लेबाज बन होना है तो सिर्फ चौके छक्के से आप रन नहीं बना सकते, आपका डिफेंस भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक महान बैट्समैन बनते हैं। और इस बार सही काम किए संजय जी, बॉल को टैप करके नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे चले गए हैं। चले हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किए। इस बार भी चौका मिल जाएगा, बेहतरीन। इस बार थोड़ी सी फील्डिंग में लैप्सेशन, थोड़ा एंटीसिपेशन उतना अच्छा नहीं, अगर पूर्वानुमान करके अपनी बाईं ओर भागते बल्ले से था ना 27वां रन ना। इस मधुबनी की इनिंग अच्छी खासी शुरुआत कलाम जी टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे बगैर किसी नुकसान के। आर्यन 16 पे ना। देखिए सबसे पहले सोनो जी वो क्लास दिखने को नहीं मिल रहा, मगर रन तो बन रहे हैं मगर वो क्लास देखने को नहीं मिल रहा। या तो आप कह सकते हैं कि गेंदबाजी अच्छी हो रही है, मगर गेंदबाजी का भी लेंथ उतनी, आप इजहार को छोड़ दिया जाए तो उतनी लेंथ अच्छी नहीं, मगर बल्लेबाज में उतना क्लास नहीं बॉलर को दिया जा रहा अमित गगन को। पिछली ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी किए थे और एक गेंद को छोड़ दिया जाए तो वो भी गेंद खराब नहीं थी जिस पर चौका मिला था सोनू जी। लेंथ अच्छी थी मगर बल्लेबाज थोड़ा सा यानी कि फील्डर के बगल से निकाले थे, जिस तरीके से शॉट खेले तो बेहतरीन, उतनी बेहतरीन नहीं कही जा सकती है। पावर प्ले का जबरदस्त इस्तेमाल किए थे उस बार। फुल टॉस मिल गया, वो जिस व्यक्ति की तलाश थी सिपोल को विकेट मिला और इस तरीके से मधुबनी को लगने वाला ये पहला झटका यॉर्कर लाइन की डिलीवरी थी, ब्लॉक हॉल में डाला गया गेंद और बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है। लॉन्ग डिलीवरी की ब्लॉक हॉल में डाला गया गेंद, आप जो कहिएगा उतनी गति के साथ बॉल डाला गया था सोना ही। लॉन्ग डिलीवरी की यॉर्कर लाइन की गेंद थी और चकमा खा गए बल्लेबाज ने समझा कि वो गति के साथ बॉल आएगी मगर बॉल लॉन्ग डिलीवरी की थी, अपने शॉट को नहीं कवर कर पाए और चले गए निराश करके। उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया अपने टीम के लिए, मगर अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कि कौन से गेंदबाज। आर्यन 16 रन बना करके पवेलियन से बाहर गए हैं। तो सोनू जी कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इस T20 में आप लेदर गेंद से खेल रहे होते हो या फिर टेनिस किसी भी अगर गेंद से आप खेलते हो तो आपके अंदर वो शैली होना चाहिए गेंद का सामना करने का, वो गेंद का सामना करने का शैली मुझे नहीं दिख रहा। सही में डीएन ठाकुर सर तो बोल रहे थे कि बल्लेबाज यॉर्क हो गए, लेकिन वो फुल टॉस भी उसको बना लगता है, अपना क्रीज का इस्तेमाल कर रहे थे। गेंद थोड़ी सी नीची रही है और उनका मिडिल, और लेकिन होता है क्रिकेट में, आसान नहीं होता रन बनाना। और अमित गगन और इजहार जी ने जो बैटर्स नेम युवराज कितना अच्छा नाम है भाई साहब, थैंक यू युवराज, हैप्पी न्यू हेलो ईयर। विजय जी, गंगा काका आपको खोज रहे हैं, आ जाइए। अच्छी लेकिन बल्लेबाजी कहूंगा, आउट हो गए लेकिन 16 रन बनाए। T20 में छोटा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होता है और जो जिस शुरुआत की थी उस शुरुआत मिली है 27 रनों की, मैं कहूंगा छोटी शुरुआत, लेकिन स्ट्राइक बॉलर जो मेन बॉलर थे उन दोनों को बखूबी खेला है। इजहार जी और गगन का स्पेल भी समाप्त कर देंगे तो अच्छी मानी जाएगी। और जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि एक समय आकाश चोपड़ा को इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था कि वो जो नया बॉल होता है चेरिए उसको खत्म करने के लिए, और एक समय वो खूंटा गाड़ के रहते थे, तो नए
जो गेंद होती है उसमें थोड़ी स्विंग होती है, उसमें आप सीम के सहारे कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर इजहार और गगन जी को कोई अतिरिक्त विकेट नहीं दिए थोड़ा। हेलो, देखिए आप लोग जो भी दर्शकगण बैठे हुए हैं दीवार पे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, जो आप लोग दीवार पर से हट जाइए, क्योंकि ये गेंद अगर डायरेक्ट आपको लगेगा तो आप संभाल नहीं पाइएगा, क्योंकि ये पॉइंट का जगह है और यहाँ पर गेंद काफी ज्यादा तेज आता है, बाद में परेशानी आप ही लोगों को होगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ, जो आप लोग दीवार पर से उतर के, ढेर सारा स्पेस है ग्राउंड में, कहीं भी अपना अच्छा जगह देख के मैच का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। मौसकान जी आए हैं गेंदबाजी करने के। सोनू जी, मैं रिंकू शेखावत जी के लिए कहना चाहूंगा, सोनू जी, मैं रिंकू शेखावत जी का मैं कुछ उनके लिए कहना चाहता हूं कि जब इस मैदान पर आए और जब हमारी कमेटी को इतना मनोरंजन मिला, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप आए तो खुशियां बाहर आ गई, आप आए तो खुशियां बाहर आ गई। आपके आगमन से हमारे कमेंट्री बॉक्स में और हमारे कमेटी में निखार आ गई। बिल्कुल ही आप जब इस मैदान पर आए तो हमारे कमेटी में जो खुशी का माहौल था, जो जज्बा था, वो वाकई देखने लायक थी। और अच्छी गेंद और जोरदार अपील हो रही है और आउट हो गए। लाइन अच्छी थी, अब बल्लेबाज छोड़ दिए थे, शरीर से जा टकराने दिए थे और बिल्कुल यहां पर जाना पड़ेगा उनको। निराशाजनक प्रदर्शन कही जा सकती है मधुबनी के तरफ से। मौसकान की पहली ही गेंद पर सफलता, बड़ी मछलियां फंस गई जाल में। कमिट हो गए थे, बैकफुट पर खेलने के लिए गया। मैंने पहले ही बोला है कि ये जो टर्फ का विकेट होता है और मैट का विकेट होता है, उसमें भारी अंतर होता है। मैट पे ऑलरेडी गेंद स्किड करती है, वैसे हमारी कमेटी ने कोशिश की है कि यहाँ पे प्लास्टिक का दरी बिछा के श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय जितेंद्र कुमार जी, मुखिया गलारा महाराणा सुपौल, सचिव हैं माननीय दीप नारायण मुखिया जी, सचिव मुखिया महाराणा उत्तर पंचायत, टूर्नामेंट के इस मैच रेफरी है मिस्टर DN ठाकुर, टीटी जिनके प्रोपराइटर हैं पिंटू राय जी, रंजीत, CSC कॉमन सेंटर, भलवाही बाजार, भगवती हेल्थ केयर, स्थान सोनपुर रोड, न्यू बस स्टैंड मधेपुर। यहाँ का ऑपरेशन एवं नॉर्मल डिलीवरी के लिए समुचित व्यवस्था है, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा है। जिनके प्रोपराइटर हैं फूल कुमार जी, लक्ष्मण कुमार राय, भारतीय जीवन बीमा निगम। बल्लेबाज का नाम बताएंगे जो आज के लैब के प्रोपराइटर हैं लक्ष्मण कुमार जी। LIC के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे लैब सेशन में जुड़े हैं रुपेश सिंह, राहुल कुमार, राहुल बहुत सुपौल से हैं। प्रत्येक छक्का पर हारिच ऑनलाइन के सदन से नगद 51 रुपया रखा गया है। लालेश्वर नाथ अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर A सिंह, जमशेद जी 1 मिनट, गैस एजेंसी रोड, विशाल झा, बिल्कुल विशाल झा, गैस एजेंसी रोड महाराणा। धन्यवाद। सोनू जी, मिस्टर अजय कुमार यादव, भगवती हेल्थ केयर मधेपुर, प्रभाष ठाकुर, अमित कुमार, छोटे झा, धन्यवाद आप सभी का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। परसों जयनगर और लंदा का मैच है। एक लाइव चैट में क्वेश्चन आ रहा था, नहीं कल तो पहला सेमीफाइनल होगा ना, परसों है 19 तारीख को। और चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किए। मुस्कान जी, क्या गेंदबाजी हो रही है कलाम जी, बिल्कुल पहला गेंद पे चारों खाने चित्ते हुए थे। एक छोटी गेंद थी, इस बार पटक के वो जो जेन्युइन बाउंसर होती है। और निश्चित तौर पे पेस बैटरी सुपौल एक्सप्रेस अभी दौड़ रही है। फर्स्ट बाउंस की चेतावनी दे चुके हैं सोनू जी। कहीं ना कहीं साक्षी कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर, मेन रोड, भलवाही बाजार। मैं बता दूं, जो इस टूर्नामेंट का जो उद्घाटन हुआ था, प्रखंड विकास पदाधिकारी चले राइट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर स्टंप को पार किए। अच्छी गेंद थी, हल्के बल्ले से वहां पर गजब का यहाँ पर कट करना चाह रहे थे फाइन लेग के ऊपर से, मगर वहां फील्डर चतुर और चालाक सीधे उनके हाथों में बॉल थमा बैठे। देखिए सोनू जी, टॉस जीत करके जब पहले जमशेद जी जब उनसे सवाल जवाब कर रहे थे राजेश सिंह से,
जब किसी पर कॉन्फिडेंस होता है ज्यादा तो वो जरूर उसका जवाब देते हैं, और राजेश सिंह ने बिल्कुल ही जवाब दिया था, परफेक्ट जवाब दिए थे। और मैं उस समय में आपको कहा भी था कि वाकई जब ये पहली ही ओवर लेकर के आए और क्या कातिलाना, क्या गजब की गेंदबाजी की जा सकती है, कहर बनकर टूट पड़े हैं, लाइन और लाइन के साथ कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे ही देखा कि बॉल गुडले पर टप्पा पड़ रही है और उछाल ले रही है, बल्लेबाज चाह रहे थे कि फालने के ऊपर से उछाल करके मारे, मगर बॉल को उस तरीके से डीप नहीं ले पाए और विकेट प्राप्त हुई। तो हकीकत में मैं कहना चाहूंगा, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि फूल बगीचे की शान होती है, इंसान की कर्म से पहचान होती है। फूल बगीचे की शान होती है, इंसान की कर्म से पहचान होती है। ऐ गम न कर मेरे दोस्त, ऐ गम न कर मेरे दोस्त, जब दिल धड़कती है तो धड़कनों में भी जान होती है। तो यहाँ पर वाकई दर्शा दिया है, जो बड़े गेंदबाज होते हैं, राजेश सिंह ने बिल्कुल दर्शाया कि हमारे टीम में जो कि एक से एक बॉलर हैं और एक से एक प्लेयर है। वो बल्लेबाज का नाम बताएंगे, बल्लेबाज का नाम मयंक जी आए हैं। सोनू जी, नाम भी बड़ा है, क्या काम बड़ा करेंगे? मैं तो कहूंगा कि काम बड़ा करना चाहिए। आप सबसे पहले फील्ड को पढ़ के बॉल के लाइन में जाकर के हिट ले तो आपके लिए बेहतर होगा। आप खड़े खड़े ऐसे अनबने से शॉट खेल रहे हैं जैसे लग रहा है कभी आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं हो। अगर आप बॉल के लाइन में जाकर के फ्लिक करेंगे, बॉल को देखकर, फील्डर को देख करके उनके सर के ऊपर से निकालेंगे, तो फिर आपको एक जगह बनाने, वो शॉट खेलने के लिए जगह बनाना होगा। आप गैप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, खड़े खड़े बॉल को खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी कमी है। सुपौल टीम के कैप्टन राजेश, जिसकी फील्ड पोजीशनिंग एक्यूरेट थी, वो अगर फील्डर थोड़ा सा भी दाया बाया होता तो चौका वाला शॉट था। कभी कभी क्रिकेट में वो जो मार्जिनल चीजें होती है वो बड़ा डिफरेंस पैदा करती है, लेकिन मुस्कान जी आए और छा गए। युवा गेंदबाज, 18-19 वर्ष का उम्र होगा, लेकिन जिस जिंदादिली के साथ मधुबनी के बल्लेबाजों को छकाया है, तार में यहाँ आपके दर्शक याद रखेंगे। इस बार भी कमिटी हुई और चारों के चारों डिलीवरी में वेरिएशन देखिए कलाम जी, क्या वेरिएशन रखी है। पहली गेंद छोटी गेंद थी, नीचे रही, जिसपे LBW हुए। दूसरी गेंद उन्होंने शॉर्ट पिच बाउंसर से खिलाड़ी को बीट किया। तीसरी गेंद एक लेंथ डिलीवरी थी जिसको फ्लिक के लिए गए आउट है। और चौथी गेंद में आपको इन स्विंग देखने को मिला। गुडलैंड स्पोर्ट से 3 कदम आगे गिरी और गेंद इतनी स्विंग की के बल्लेबाज के बल्ले को 27 रन पे तीसरा झटका लग चुका है। 27 पे 3 लगातार विकेट गिरे हैं। चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया। अनलकी स्कोर, इस बार भी डॉट बॉल, लगातार 5वीं डॉट बॉल और हर एक मैदान पे 21 रुपया के इनाम है। इकोनॉमिकली जितना आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे आपका टीम का भला होगा, और इसी चीज के लिए आप यहाँ पे आते हैं। आपके फैंस, आपके मैनेजमेंट, सब आपको इसीलिए अप्रिसिएशन आपको मिलता है। चले हल्के हल्के कदमों से, संभवतः इस ओवर में आखिरी बार मुस्कान जैसा अच्छा नाम मुस्कान, काम भी उसी तरीके से हो रही है। इस बार भी फ्रंट फुट पे रनआउट का आसान मौका, डायरेक्ट हिट, लेकिन संभवतः पहुंच गए थे, थोड़ा बहुत फासला रह गया था, लेकिन अच्छा छत्ररक्षण। सुपौल के खिलाड़ियों ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया। पिछले 5 ओवर में 28 रन और 3 विकेट। अब रन रेट भी काफी गिर चुकी है। इस 28 में कुछ अतिरिक्त भी मिले हैं। मैं कहूंगा काफी धीमी बल्लेबाजी। अगर आर्यन के 16 रन को निकाल दिया जाए तो बाकी के चारों बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किए हैं, लेकिन देखना है कि कल भी लोअर मिडिल ऑर्डर काफी अच्छा खेला था। और अभी अभी गोलू वस्त्रालय के सदन से मैं देख रहा हूं संजय जी भी आए हुए, कमेंट्री बॉक्स में आए। संजय जी वेलकम। तो 151 रुपया नगद गोलू वस्त्रालय की तरफ से जो भी दर्शक छक्का वाले गेंद को कैच करते हैं। थोड़ा जोखिम बड़ी बात है, ऐसा नहीं जो 151 के चक्कर में आप जोखिम ले लें, लेकिन 151 रुपया कैच लेने पर बाउंड्री से बाहर का कैच। सोनू जी, आनंद क्रिकेट मेमोरियल का जो लाइव टेलीकास्ट है, मैं उनके बारे में कुछ आपसे इस ओवर के बाद सवाल करूंगा। और वाकई हकीकत में ऐसे बड़े योगदान सहयोगी जो होते हैं टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में, जो साथ देते, और अच्छी गेंद थी, लेंथ को भांप लिए थे और हल्की सी पुश कर दिए थे। वहां फील्डर अमित गगानी जी ही है ना गेंदबाजी पर? जी बिल्कुल। अपने कोटे के तीसरे
और कैप्टन राजेश सिंह ने उन पर भरोसा जताया है। चलिए, ओहो बेहतरीन डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी, बीट किया, चकमा दिया। बॉल में इतनी स्विंग थी सोनू जी, जितनी गति के रफ्तार से बीट किया, या आप स्विंग के रफ्तार से कहना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा गति की रफ्तार से बॉल को बीट नहीं किया। नहीं सही बात है, और मैं कहूंगा कि पेस को जनरेट कर रहे हैं, और सुपौल क्रिकेट एसोसिएशन की जो टीम है सुपौल अभी दिखा रही है कि उनके पास गेंदबाजी में काफी दमखम है, और उनका सिर्फ नाम नहीं काम भी यहाँ पे दिख रहा है। काफी दबाव में मधुबनी की टीम यहाँ पे, खाता भी नहीं खुला है अब तक मयंक जी का, खुला है शायद, लेकिन काफी डॉट बॉल्स खेल चुके हैं। 5 या 6 गेंद में 1 रन बना के खेल रहे हैं। काफी धीमी बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन परिस्थिति को समझा जा सकता है। कलाम जी 27 रनों पे उनको लगातार पहला, दूसरा और तीसरा झटका। तो पहले भी कहा, आपसे सवाल किया था कि खेलने के बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये बल्लेबाज कितना दमखम से बल्लेबाजी करेंगे, मगर वो दमखम रखनी चाहिए, बॉल के लाइन में जाकर के खेलनी चाहिए, तभी जाकर के आप अटैक कर सकते हैं, वरना आप पे हावी हो जाएंगे। और अच्छी गेंद, अच्छी कट बॉल, नहीं रुकेगी, भाग्यशाली रहे, चौका। 4 रनों के लिए बेहतरीन, 2 फील्डर के बीच से निकाल दिए। फील्डर अगर चालाक होते तो इसको डाइव लगा करके कैच नहीं, सॉरी, रन बचा सकते थे, मगर फील्डर को छकाते हुए सीधे थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर चली गई थी। 4 रनों के लिए, तो इस 4 रनों के साथ मधुबनी का स्कोर, टॉस जीत करके मधुबनी पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 रन। 32 रन। सोनू जी, आपको यहां से कहां तक स्कोर दिख रहा है? नहीं, अभी क्या प्रेडिक्ट करेंगे, लेकिन बन सकते हैं, अभी भी 200 बन सकते हैं। काहे नहीं, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी अगर सूर्य कुमार यादव की तरह एक हो और आए और छा जाए, तो अभी भी रन है इस विकेट में। इसके बाद गेंदबाज भी थोड़े लूज गेंदबाज सब आएंगे, लेकिन अच्छी खासी क्रिकेट, क्या मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे सुपौल के छत्ररक्षक। बेहतरीन बल्ले में बॉल कनेक्ट हुई है। जो बात मयंक जी के बल्ले में जैसा नाम है, कनेक्ट बॉल हो रही है। बॉल के लाइन में अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर से बॉल पर हावी हो सकते हैं, गेंदबाज पर हावी हो सकते हैं। अन्यथा गेंदबाज अगर आप पे हावी हो जाएगा तो फिर आपको बांधे रखेगा, जैसे रस्सी। इस बार भी अच्छी डिलीवरी थी, दोनों ही बल्लेबाज अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। गगन जी का कोटा का 3 ओवर पहले स्पेल में कैप्टन ने उन पे भरोसा दिखाया और अपने कैप्टन के भरोसे पे खड़े भी उतरे, लेकिन थोड़ा बहुत क्रेडिट तो मुस्कान को जाता है जरूर। लेकिन मैं इजहार और अमित की भी गेंदबाजी कहीं भी अनडोटेबली मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट। जिस रिदम के साथ, जिस लेंथ और लाइन के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है, काबिल तारीफ। थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है मधुबनी की, लेकिन अभी भी मधुबनी टीम में बैटिंग, और कल भी हम लोगों ने देखा था कि इस मैच का मोमेंटम बहुत शिफ्ट होता है। कल जब 9 गेंद में 31 रन चाहिए थे तो हम लोग हौसला हार चुके थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब 4 गेंद में 11 रन बच गए थे। उस समय 8वें नंबर के 9वें नंबर के बल्लेबाज खेल रहे थे। तो यहाँ पे ना तो कोई टैलेंडर होता है, ना लोअर मिडिल ऑर्डर होता है, हर खिलाड़ी के पास दमखम होता है और वो रन बना सकते हैं। कलाम जी बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मुस्कान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए लंबे रन। और सोनू जी, जो भी गेंदबाज आ रहे हैं लंबे रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और अच्छी रफ्तार के साथ, लेंथ भी अच्छी है, और अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, जाने पर दिया विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल। बेहतरीन लाइन यहाँ पर। पावर प्ले भी खत्म हो चुका है और सिर्फ एक सिक्सर आए हैं, और इस विकेट में छक्के हैं। हर दिन एवरेज छक्का 15-16 छक्का तो हर मैच में लग रहे हैं। आज थोड़ी सी छक्कों की अकाल, लेकिन जो जो मैच आगे बढ़ेगे निश्चय सब खिलाड़ी की निगाहें जमेंगे, रन बनेंगे। 7वें ओवर में सिर्फ अब तक 3 गेंदबाज डिप्लॉय किए गए हैं। इस बार छोटी गेंद पटक के उठाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार चौका मिल जाएगा। वाइड और बाइक का चौका। 5 रन आए इस गेंद पे। इस 5 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पे। 7वें ओवर में अतिरिक्त काफी खर्च किया है कलाम जी यहाँ पे सुपौल के गेंदबाजों ने। बाइक के भी 2 चौके आए हैं। और मुस्कान जी
थोड़ा इस बार दिशा और लंबाई दोनों में चुके, खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। विकेट कीपर ने मशक्कत जरूर की, लेकिन फाइन लेग और डीप थर्ड मैन में कोई भी खिलाड़ी नहीं है। अगर एक बार गेंद वहां से मिस हुई तो चौका मिलेगा। इस बार अच्छी गेंद, इस बार निश्चित रूप से अब तक कोई भी बल्लेबाज उतनी प्रभावशाली बल्लेबाज हमको नहीं लगे। मयंक जी थोड़ा भाग्य भी उनका साथ दे रहा है, ब्लाइंड शॉट खेलने जा रहे हैं, गेंद कहीं बल्ला कहीं। सॉरी, युवराज जी स्ट्राइक पे भी हैं। और आज हमारे स्कोरर साहब बिल्कुल मेहनत, मुस्कान जो ही मैं गलत प्रोनाउंसिएशन बोलता हूँ वो तुरंत हमको एक्यूरेट करते हैं। और मुस्कान जी को पहले ओवर में 2 बहुमूल्य विकेट मिले थे, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी अपने पहले ओवर में। इस बार भी डॉट बॉल, जबरदस्त वापसी, फायदा नहीं उठा पा रहे ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों को। लॉफ्टेड शॉट के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग से बार बार चूक रहे हैं। फ्रंट फुट पे अपने शॉट के लिए कमिट हो रहे हैं। भाग्यशाली है कि गेंद विकेट पे नहीं आने था, उनका फर्नीचर हो जो उनका स्टिक है वो ब्रेक हो सकता है। लेकिन इस ओवर में अतिरिक्त के सारे 5 रन आए हैं। इस रनों की जरूरत है अभी मधुबनी को। मधुबनी के स्कोर बोर्ड पे बिल्कुल विराम लग चुका है और देखना है कि अगली गेंद पे क्या होता है। चले, इस बार भी पैड से टकराई है गेंद, लेग बाय सर। निश्चित तौर पे गेंद पैड से टकराने के बाद फाइन लेग की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। जब तक विकेट कीपर स्लिप और फाइन लेग गेंद को गैदर करते, एक सिंगल भागे। अब लेफ्ट हैंडर आए हैं मयंक जी, संभवतः मयंक जी काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप में कुछ रन आए हैं लेकिन उस गति से नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी विकेट बचाना, क्योंकि गेंदबाजी मैं कहूंगा काफी अच्छे स्तर की हुई है। बल्लेबाजों को बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया उस तरह के शॉट्स खेलने का। चले हल्के हल्के एम्पायर को पार किए। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ फ्लिक कर दिए हैं, सिंगल ही मिलेगा। कारपेट के सारे गेंद लुढ़कती हुई जब तक पहुंचती दोनों बल्लेबाजों ने वो 22 गज की पट्टी 42 ना। कलाम जी इस ओवर में रन आ रहे हैं, थोड़ा बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होनी भी चाहिए आत्मविश्वास। जब आपका बढ़ेगा तभी आप गेंदबाज पर हावी हो सकते हैं। और सोनू जी कहीं ना कहीं आपको रणनीति बनाने होंगे कि किस रणनीति के तहत मुझे बल्लेबाजी करनी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके देना है जो आने वाले बल्लेबाज में अगर 6-7 ओवर बचे भी तो एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सके। एक पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर। हमारे डॉक्टर रंजीत सर जो कि बहुत बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला कि 170 के आसपास तो जरूर मधुबनी बनाएगी। वो तो अभी काफी दूर है उस स्कोर से, लेकिन वो एक फाइटिंग टोटल होगा। एनीथिंग अबव 150 160 और बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी इसी भी 7वें ओवर की समाप्ति। जमशेद जी कहाँ हैं आप अपनी कमेंट्री को जारी रख सकते हैं। सहेली कॉस्मेटिक के तरफ से ऋतुराज जी के तरफ से, जिनके प्रोपराइटर हैं ऋतुराज जी, सहेली कॉस्मेटिक, बैंक कैंपस भलुआही बाजार, जिनके प्रोपराइटर हैं ऋतुराज, हैट्रिक विकेट पर 501 रुपया सभी मैच के लिए। लालेश्वर नाथ अल्ट्रासाउंड महाराणा सुपौल, जिनके प्रोपराइटर हैं एसके, या किसी भी तरह के अल्ट्रासाउंड के लिए संपर्क कर सकते हैं। अनंत लाल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट लालेश्वर नाथ उच्च विद्यालय के प्रांगण में, जिसके अध्यक्ष महोदय हैं माननीय जितेंद्र कुमार मुखिया गौलाना मालाना सुपौल, सचिव शाह मुखिया मालाना उत्तर पंचायत माननीय दीपनारायण मुखिया जी, सचिन टेंट हाउस। किसी भी सुबह पर टेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं विनोद जी से। एनटीसी टेंट एंड डीजे साउंड सर्विस कुशमोल, प्रोपराइटर जी जयलाल यादव जी, लक्ष्मण जी, भारतीय जीवन बीमा निगम, मुख्यालय पुरानी बाजार झंझारपुर, आवास भलुआही सुपौल। किसी विशाल चौथे गेंदबाज के रूप में डिप्ले स्पिन गेंदबाजी करेंगे। काफी अच्छी गेंद, निश्चित रूप से अच्छी स्पिन यहाँ पे देखने को। गेंद मिडिल स्टंप से पेट टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्पिन हुई और गेंद काफी नीची भी रही। और इस बार पुनः बीट हुए युवराज झा। काफी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, मैं कहूंगा अभी तक कोई आकर्षक शॉट देखने को नहीं मिले हैं। इस बार छोटी गेंद जिसको बॉलर्स बैक ड्राइव किए हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है। एक सिंगल ही मिलेगा, लेकिन इस शॉट में थोड़ी सी आत्मविश्वास झलक रही थी। 43वां रन मधुबनी के पारी का। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी धीमी शुरुआत, सॉरी 44 माफी चाहूंगा। 8वां ओवर चल रहा है, रन गति ठीक ठाक है, इतनी 6 के अंदर है, लेकिन एक्सक्लेरेट होगी आखिरी के 7-8 ओवर में। अगर विकेट आपकी बची है तो आप 12-13 के एवरेज से भी रन बना सकते हैं, लेकिन देखना है कि
अगले कुछ ओवर में किस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे बॉलिंग की जाती है। इसमें टैप कर दिया है, लेकिन ना तो प्लेसमेंट उतनी अच्छी, ना टाइमिंग उतनी अच्छी, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। और कभी कभी स्लो आर्म बॉलर आपको बहुत फंसाते हैं, और ये भी युवा है, लगभग 17-18 साल इनका उम्र होगा। युवाओं के भरमार इस बार खोद के निकाला है, पुल कर दिए। वो जो जैब साथ होता है टेनिस के अंदाज में। 45वां रन मधुबनी की पारी का 8वें ओवर में। इस साझेदारी में 18 रन बने हैं। हमारे अनिल जी को भी काफी मेहनत करना पड़ा है, काफी कदकाठी में मोटे हो गए हैं। उन्हें बार बार स्क्वायर लेग से बैकफुट पॉइंट और पुनः स्क्वायर लेग इस बार खोद के निकाला है। अच्छी वहां पे छत्ररक्षण, अपने टीम के लिए कुछ रन्स बनाए। ग्राउंड फील्डिंग लाजवाब हुई है सारे के सारे मैचेज में, कैचिंग लाजवाब हुई है। और जो ओरिजिनल क्रिकेट लवर है, जो जेन्युइन क्रिकेट के फैन होते हैं, उनके लिए ये सब दृश्य काफी आकर्षक, काफी इंटरटेनिंग, और उस सीन का वो लोग लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार क्लीन बोल्ड हो गए, फिर पुनः एक झटका लगा कलम जी। टीटी गवर्नमेंट्स जय माता दी हैंडुलैम मधेपुर मधुबनी बिहार, जिनके प्रोपराइटर हैं पिंटू राय, रंजीत सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, मराना रोड भलवाई। यहाँ सभी तरह के कार्ड बनाए जाते हैं। टीटी गवर्नमेंट्स जय माता दी हैंडुलैम की ओर से मैन ऑफ दी मैच, टोटल मैन ऑफ दी मैच में मोबाइल दिया जा रहा है। भगवती हेल्थ केयर स्थान, सोनपुर रोड, न्यू बस स्टैंड मधेपुर। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी का समुचित व्यवस्था है, साथ ही सभी तरह के ऑपरेशन की व्यवस्था है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा है। साक्षी कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर, मेन रोड भलुआई बाजार। सहेली कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर, जिनके प्रोपराइटर है ऋतुराज जी। बैंक कैंपस भलुआई बाजार। श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय जितेंद्र कुमार जी, मुखिया गनौड़ा महाराणा सुपौल। सचिव है मिस्टर दीप नारायण मुखिया जी, सचिव सह मुखिया महाराणा उत्तर पंचायत। मैच रेफरी मिस्टर डीएन ठाकुर। जो लैब में जुड़े हैं सरोज पूछ रहे डीआरएस की सुविधा नहीं सर, इस टूर्नामेंट में डीआरएस की नहीं है व्यवस्था। शंकर कुमार, मैं शंकर मंडल भलवाई में गुजरात से लाइव देख रहा हूँ। थैंक यू शंकर। और गुलसाद आलम लिख रहे हैं कि मधुबनी मैच जीतेगा। अभी तो भैया नहीं लग रहा है, वो तो बाद में पता चलेगा मधुबनी जीतेगी या सुपौल। लेकिन आपके चैट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार लाइव सेशन में संजय जी जुड़े हैं, थोड़े देर से आए। संजय जी, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मधुबनी की टीम ने उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, अगर आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हो। निश्चित तौर से आज अच्छी गेंदबाजी देखने को जरूर मिल रहा है सोनू जी यहाँ पे, क्योंकि गेंदबाजी जितने भी गेंदबाज आए हैं, शुरू के अटैकिंग गेंदबाज का आप देखेंगे बॉलिंग विश्लेषण तो काफी पेस देखने को जरूर मिला है गेंदबाजी में आज, और काफी अच्छे गेंदबाज हैं सुपौल टीम के सारे। और छत्ररक्षण देख लीजिए, जितने भी टीम अब यहाँ पे जितने भी टीम खेले हैं, छत्ररक्षण लाजवाब किए हैं जितने भी। न्यू बैट्समैन नाम जानना चाहूंगा, अनिकेत जी आए हैं। अब बॉलर्स नाम राजा, परिवर्तन के तौर पे राजा जी को लाया गया है बॉलिंग में अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए 9वीं ओवर। इस बार दिशाहीन गेंद निश्चित तौर से वाइड होगा, और इस वाइड से बढ़ता हुआ कुल स्कोर मधुबनी टीम का अभी भी 47 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 4 विकेट के नुकसान के बाद 47 रन। मैच का ये 9वां ओवर प्रगति पे है राजा के द्वारा। चले लेफ्ट हैंड गेंदबाज इस बार बार बचे, लेकिन 1 रन मिलेगा। हाँ, बाई का इशारा आ रहा है एम्पायर साहब का, और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर 48 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 9वां ओवर प्रगति पे एक बार बिखर सा गया है सोनू जी यहाँ पे टीम मधुबनी का। निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी हुई है, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी कहा जा सकता है। जितने भी गेंदबाज को अप्लाई किया यहाँ पे काफी अच्छी किफायती गेंदबाजी देखने को जरूर मिला है। निश्चित तौर से राजा जी इस बार काफी, और मैं देख रहा हूं कि स्पिनर को भी काफी मदद मिला है इस ग्राउंड पे। इस बार काफी बढ़िया गेंद, निश्चित तौर से अच्छी गेंद, और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर है 48 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। तो निश्चित तौर से रंजीत जी क्या कहेंगे इस तरह की क्रिकेट में, और स्पिनर को काफी मदद मिला है इस ग्राउंड पे। निश्चित तौर से काफी अच्छे स्पिनर इसमें देखने को मिले हैं। स्पिनर यहाँ पे काफी हावी रहा है अभी तक। जितने भी 3 मैच आज के लगा के खेले गए हैं, पिछले भी मैच में भी स्पिनर
अच्छी गेंदबाजी, और आज भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। और ये गेंद जो होती है ना, उसके हाथों की उंगली का जो कमाल होता है, या बाहर या अंदर जो डालते हैं, और इसी बीच फिर से अच्छी गेंद, और एक और बाई के रूप में एक और रन। निश्चित तौर से रन एक लगता है कि एकदम बांध सा दिया है यहाँ पे। और संजय भैया एकदम शांत क्रिकेट चल रहा है, निश्चित कोई तौर से। हलचल नहीं है ग्राउंड पे, न छक्के चौके न बाउंड्री, अभी तक काफी देर से बाउंड्री नहीं लगा है। निश्चित तौर से देखिए बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है दर्शक का भी इस ग्राउंड में। काफी अच्छा मैच यहाँ पे चल रहा है भलुआई के इस जवाहर हाई स्कूल समर्थ लालेश्वर नाथ उच्च विद्यालय के ग्राउंड में। तो दर्शक भी काफी सपोर्ट होता है रणजीत जी मैच में, दर्शक का भी बहुत सारा योगदान होता है मैच को सफल बनाने के लिए। दर्शक का तो सपोर्ट होता ही है, काफी अच्छा सपोर्ट होता है मनोबल बढ़ाने के लिए। और इसी बीच हल्के बल्ले से गेंद फाइनल के एरिया में सरपट भागी जा रही है, उसके पीछे खिलाड़ी लेकिन नहीं रोक पाएंगे, निश्चित तौर पे नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। और जहां तक आउटफील्ड की बात करूं मैं, यहाँ पे थोड़ी सी आउटफील्ड तेज है यहाँ पे जरूर। और पहला अर्धशतक पूरा हुआ मधुबनी टीम का। कुल स्कोर अभी भी 53 रन है। निश्चित तौर से 90 ओवर में 53 रन ठीक है रणजीत जी, निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रन बन रहे हैं किसी भी तरह से। रन तो बन रहे, अतिरिक्त रन थोड़ा ज्यादा बने हैं, इसका सहयोग अतिरिक्त महोदय काफी मेहरबान है मधुबनी टीम पर। और स्कोरर साहब से जानना चाहूंगा जो अतिरिक्त रन अभी तक कितने बने हैं। निश्चित तरह से कल जो मैच देख रहे थे हम लोग, लास्ट के 10 ओवर और पहले के 10 ओवर में काफी परिवर्तन देखने को जरूर मिला था। 16 रन अतिरिक्त बने हैं। और देखिए जहां भी जाता हूं मैं टूर्नामेंट में बार बार जिक्र करता हूं मैं सर कि T20 के गेम में 30-40 रन अगर एक्स्ट्रा होता है तो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है किसी विपक्षी टीम के लिए। मैं बार बार इस बात का चर्चा करता हूं, और ये फालतू का 30-40 रन जो मिलता है बहुत एक उपहार स्वरूप होता है सर। संजय जी मैं एक कहना चाह रहा हूँ, जो ये 30-40 रन एक्स्ट्रा ये 20 ओवर में मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर से जमशेद जी, क्योंकि जहां भी जाता हूं मैं बड़ा चर्चा करता हूं, लेकिन उस पे किसी टीम की ध्यान नहीं होती है निश्चित तौर से, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट का काम करता है वो रन। और जमशेद जी कहां से बोल रहे हैं? ये हम आपके साथ ही हैं सर। निश्चित तौर से इस बार भी काफी किफायती गेंदबाजी, और एक बार थोड़ी से जूझ रहे हैं मधुबनी के सारे बल्लेबाज, क्योंकि लंबा पार्टनरशिप का यहाँ पे उम्मीद होगी उसी कैप्टन को इस दोनों बल्लेबाज से। लेकिन निश्चित तौर से क्रिकेट में होता है संजय भैया, जो अगर बल्लेबाज एक बार ले प्राप्त कर लेते हैं बैटिंग करने का, या एक आध बाउंड्री उनके बल्ले से निकल जाते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। निश्चित तौर से पैसेंस बड़ा काम करता है सर क्रिकेट में। पैसेंस आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सब तक काफी अच्छा शॉट वहां पे खेला जरूर है, लेकिन 1 रन मिलेगा यहाँ पे और भी। तो 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी 55 रन, मैच का 10वां ओवर प्रगति पे है। कुंदन जी है गेंदबाज, और काफी बढ़िया गेंद इस बार। देखिए कितने अच्छे गेंद, लेकिन गेम को चला रहे हैं दोनों बैट्समैन सर, क्योंकि सिंगल रोटेट कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। निश्चित तौर से करना भी चाहिए, सिंगल ले रहे हैं दोनों खिलाड़ी। तो अभी भी कुल स्कोर अभी भी 56 रन है 4 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का 10वां ओवर प्रगति पे है कुंदन के द्वारा। चले कुंदन जी इस ओवर में अगली बार। काफी बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां पे है, 1 रन मिलेगा। रणजीत जी गेम चल रहा है, निश्चित तौर से दोनों ही बल्लेबाज सिंगल रोटेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बाउंड्री नहीं आ रही है तो सिंगल डबल से ही आप स्कोर बड़े बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए विराट कोहली को आप बीच में अंतर्राष्ट्रीय मैच में विराट कोहली बाउंड्री कम लगाते हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम नहीं रहते हैं। और हेलो, एक सूचना है दोनों एम्पायर साहब के लिए। हमारे सर का कहना है जो थोड़ा विकेट को देखिए तो कहीं ज्यादा धसा हुआ तो नहीं है। नहीं और फिर लेग बाय, तो 1 रन और मिलेगा रणजीत जी। चर्चा कर रहे थे हम लोग उपहार स्वरूप का, तो 17वां रन जरूर मिले हैं मधुबनी टीम का यहाँ पे। तो 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर हो गया है 58 रन। निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है इस दोनों खिलाड़ियों के द्वारा, और 59 रन हो चुके हैं। मैच का ये 10वां ओवर कुंदन जी के द्वारा, और ओवर की समाप्ति तो क्या कहेंगे, लास्ट के 60 गेंद में 59 रन है अभी भी मधुबनी टीम का। 10 ओवर में 59 रन है, लगभग तकरीबन 6 के आसपास का रन रेट है, तो वो लगभग ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ से अगर दोनों बल्लेबाज कुछ 4th गियर या 5 गियर में चलते हैं, एक बल्लेबाज को कम से कम यहाँ से अटैक खेलना चाहिए निश्चित तौर से। और ये जो लाइव हो रहा है मिथिला 24/7, काफी चैटेड पढ़ा हूं मैं सोनू जी, लेकिन आपके लिए भी मैसेज है उसमें, क्योंकि इंग्लिश में आप कमेंट्री करिए। संजय जी
मुझे काफी ज्यादा कॉल आ रहा है, जो आप लोग दर्शक को नहीं दिखा रहे, तो चैनल वाले भैया से रिक्वेस्ट है थोड़ा दर्शक को दिखाइए। धन्यवाद। निश्चित तौर से और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन कुल स्कोर मधुबनी टीम का। हाँ, मैं चर्चा कर रहा था, जो बहुत सारे लाइव में बोलते कि सोनू जी इंग्लिश कमेंट्री में फेमस है सर, लेकिन आज इस मैचेस में, इस पूरे टूर्नामेंट में इंग्लिश कमेंट्री नहीं सुनने को मिला है। अब थोड़ा सा लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं सर, तो सोनू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 ओवर आप जरूर इंग्लिश में कमेंट्री करिएगा। Thank you, Sanjay. And I have started my cricket commentary with English commentary. At a certain age, I have a lot of requests, but I know that there are not many listeners who will listen in English. But after winning the toss and electing to bat first, Madhubani had made 59 runs for the loss of 4 wickets after the completion of 10 overs. In the 11th over, Mr. Raja, in his first spell, will bowl to Mr. Yuvraj, who is batting very slowly, I will tell you, but 1 and 2 good over will shift the momentum in the favor of, in comes Raja, and Yuvraj cut the delivery in the deep point. That was a dot ball, not any run offer on that particular delivery. निश्चित तौर से सोनू जी, मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, बल्लेबाज खेलने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गेम को चलाना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन काफी किफायती गेंदबाजी हुई है यहाँ पे सिपोल के द्वारा। और देखिए, निश्चित तौर से इस बार जाना होगा और लगने वाला ये 5वां झटका, आधा टीम सिमट कर चली गई है पवेलियन सर। Lots of people are telling that, sir, it is not a entertaining match. What can we do for you, it, sir? We are not responsible, because they think that after winning the toss, Madhubani will make more than 180 and 200, sorry. But at this stage, they are in a deep trouble. No batsman except Mr. Aryan have shown any type of composure. And I will give some credit to Supol's bowling, but the batting is below par. I will tell you, any level of cricket, any type of tournament, batting is not up to the marks, Mr. Sanjay. निश्चित तौर से काफी, और न्यू बैट्समैन नाम जानना चाहूंगा सर मैं। Who is the new batsman, sir? अंकित सेकंड्स होंगे ना? अच्छा, अनिकेत था। अंकित आए हैं न्यू बल्लेबाज, तो आधी टीम जरूर यहाँ पे सिमट गई है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा सर, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं यहाँ पे, बहुत सारा लोगों को मैं जानता हूँ क्रिकेट प्रेमी सर। निश्चित तौर से एक प्लानिंग होता है सोनू जी, मेरी बात होती है शाम को, तो निश्चित तौर से बोलता है भलवाई मैच देखने के लिए जाऊंगा मैं। Definitely, there are lots of buzz due to also the live telecast with the help of our media partner. And I will always tell that any tournament on the lovely ground of, this is a leather ball cricket tournament, this is a huge ball cricket tournament. And after the gap of 20 years, with the help of D.N. Thakur sir, Islam Khan sir, Lal Mani sir, and great respect to Mr. Jitendra Kumar, Deepnaran Mukhia, they have organized such a beautiful tournament. I tell you, Sanjay, that every team which has come here, either that is Fulparas, that is Jhanjharpur, that is Muzaffarpur, Darbhanga, they all were extremely satisfied that in this local village, what a fine piece of, and every team has appreciated the audience. The public have given them so much respect, so much honor, that are highly obliged. And I thank all the spectators who come here to see the match. निश्चित तौर से काफी सपोर्ट होता है दर्शकों लोगों का भी, और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा इस कमेटी का, जो इतने बड़े आयोजन को इन्होंने रखा है यहाँ पे। बहुत बड़ा आयोजन है सर, इतना बड़ा आयोजन करने के लिए बहुत सारा समय लगता है सर, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। Uncle Mr. Amresh Jha is live from Bhubaneswar. He is telling that English में करो sir. I will try to comment in English for 1 and 2 hours. Another bad shot, I will tell you. Not any cricketing shot on that shot. I will wait for the umpire decision. That was from the bat. Definitely, that was like a leg glance. But any shot, but 1 run was completed on that particular delivery. In a deep trouble, I will tell you. They need a partnership at this stage. Mr. Raja is bowling very well. This could be not. Only a 1 run on that particular delivery. That was a lofted shot, but the placement is not good also, and there was no energy on that particular delivery. Bowling is exceptional, but batting is also very poor. Raja has also got 2 wickets in his quota. Again comes another good delivery.
There was also a chance after the completion of 11 over. How many runs, sir? 11 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन हुए 5 विकेट के नुकसान के बाद 61 रन हो चुके हैं 11 ओवर के बाद। निश्चित तौर से और सोनू जी मैं जितना भी मैचेस देखा हूं यहाँ पे लो स्कोरिंग का मैच होता है और काफी किफायती मैच होता है। जितने रन बोलते जरूर है यहाँ पे कि 200 रन होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी टीम ऐसा नहीं है जो 200 रन किए हैं। लेकिन एट द टॉस द कैप्टन ऑफ द मधुबनी टीम मिस्टर शशि शेखर हेलो was चेक, telling me they will हेलो। get 200 runs. कि मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज जो गेट खुला हुआ वहाँ पे देखिए गेंद काफी ज्यादा तेज, वो पॉइंट एरिया है और पॉइंट एरिया में गेंद काफी ज्यादा तेज जाता है और ऑलरेडी ये ड्यूज का गेंद है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग वहीं पर अभी भी खड़े हैं, उस एरिया को कहीं और जा सकते हैं। निश्चित तौर से कोई खतरा हो सकता है सर, प्लीज आप थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से बाहर बैठिए, उसके जिम्मेदार हमारी कमेटी नहीं होगी किसी भी खतरा का। सब तो देखिए और 1 रन लेना चाह रहे थे लेकिन जोखिम भरा था, लेकिन मना किया वहां पे रन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने, अंकित ने। अभी भी कुल स्कोर है 61 रन। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12वीं ओवर कुंदन जी के द्वारा फेंका जा रहा है। कुंदन जी का पूछना चाहूंगा अपने स्पेल का तीसरा ओवर और टीम के लिए है, निश्चित तौर से जाना होगा बैट्समैन को और आउट, ये लगने वाला छठा झटका है। निश्चित तौर से संकट के स्थिति में है मधुबनी की टीम, काफी किफायती गेंदबाजी हुई है यहाँ पे सिपोल के द्वारा। संजय जी लाइव चैट में आ भी रहे हैं, बादशाह बोल रहे हैं कि बाउंड्री नहीं लग रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे। रामधारी कुमार रविंद्रा लिख रहे सुपर मैच। कहाँ बल जमशेद भाई आप भी इंग्लिश में कीजिए। मैं जमशेद जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जमशेद जी आपकी इंग्लिश को भी सुनने के लिए। मुझे इंग्लिश आता कहाँ सोनू भाई? नहीं, आपकी इंग्लिश तो आपके जमाने में कौन बोलता है, जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं उनके लिए इंग्लिश अब आती है, सबको आता है इंडिया में इंग्लिश। देखिए एक चीज का मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, जो दर्शकों को टूर्नामेंट में ऑलरेडी सपोर्ट करना चाहिए, ये तो दर्शकों के लिए ही टूर्नामेंट होता है। निश्चित तौर से जमशेद जी काफी अच्छे दर्शक हैं, उनकी भी थोड़ी सी मनोबल होती है सर, अच्छे दर्शक हैं, मैं जहां तक देख रहा हूं। एक ही चीज का चिंता लगा रहता है, जो पॉइंट एरिया को अगर छोड़ के रहे और कहीं भी खड़े रहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर चोट लग जाएगा तो परेशानी। लेकिन क्या करिएगा, क्रिकेट एक ऐसा भावना है, उनको लगता कि मैं चला जाऊं कर दूंगा, ऐसा हो तो थोड़ी सी उत्साहित होते हैं दर्शक। संजय जी हम लोग भी बच्चे थे तो इस तरह की नटखटपना करते थे, उम्र ही ऐसा होता है। जमशेद जी ट्रीटमेंट करने के लिए हैं हम, टेंशन मत लीजिए, चाहे जो फट्टी लगा के बैंडेज करना होगा हम कर देंगे, फ्री में करिएगा। निश्चित तौर से बहुत सारे दवाई की कंपनी के ऑनर भी यहाँ पे हैं और डॉक्टर भी अवेलेबल है, निश्चित और रहिए। सोनू जी ये हमारे रंजीत साहब जो है ना, ये माल जाल के डॉक्टर हैं। वेटनरी डॉक्टर का बहुत तूती बोलता है, काफी इनकम भी होते हैं। निश्चित तौर से काफी अच्छी गेंदबाजी आज हुई है सिपोल के द्वारा। बैट्समैन नेम स्ट्रोक पे जो बैट्समैन है उनका नाम जानना चाहूंगा। आदित्य कादिर जी है सर, और नॉन स्ट्राइक पे अंकित जी हैं और कुंदन जी हैं बॉलिंग लाइन पे, और काफी अच्छी गेंद, निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी हुई है सिपोल के द्वारा। जितने भी गेंदबाज को अप्लाई किया है सब तक 5 गेंदबाज को अप्लाई किया गया, अभी तक काफी अच्छा गेंदबाजी देखने को मिला है यहाँ पे सिपोल के द्वारा। निश्चित तौर से दोनों ही डिस्ट्रिक्ट की टीम है, एक मधुबनी और सिपोल, दोनों डिस्ट्रिक्ट ही है और काफी अच्छी डिलीवरी। इस बार भी रन लेना चाह रहे थे लेकिन अंकित जी मना किया। निश्चित तौर से मेरे बार एक क्रिकेटर फैन है, युवा क्रिकेटर है यहाँ पे, जो राजेश सिंह का नाम बार ले रहे कि राजेश सिंह की गेंदबाजी अभी तक नहीं लाया गया है। निश्चित तौर से चले इस ओवर में कुंदन जी रहे थे, लेकिन देखिए बांध सा दिया है सोनू जी किस तरह की, और छत्रचंद देखिए ये समाप्ता, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है वहां पे। संजय जी कल के मैच की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इतना हाई वोल्टेज मैच हुआ था, अगर 2000 का टिकट लेके भी कोई आता तो निराश नहीं होता। आज हम बोले अगर मंगनी में भी मैच देखने को मिलेगा तो वो मजा नहीं है, लेकिन वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं, लेकिन रन चाहिए चाहे जहां से भी नहीं। 6 विकेट 62 रन ना, काफी धीमी, और मैं कहूँगा इस तरह की आशा नहीं थी मधुबनी टीम से, अगर आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो। निश्चित तौर से डिस्ट्रिक्ट की एक टीम होती है, बहुत बड़ी उम्मीदें होती है सर लोगों को, क्योंकि 12 ओवर समाप्ति के बाद 62 रन है 5 विकेट के नुकसान के बाद।
और हम भारतीयों को बोला भी जाता है वसुधैव कुटुंब, तो जो दूर के टीमें आई हैं संजय जी वो अच्छा खेल रही है, लोकल टीमें थोड़ी निराश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी वही टीम जीतेगी। ऐसा नहीं है किसी टीम को होम एडवांटेज है या किसी टीम ने इस ग्राउंड पे लगातार प्रैक्टिस की है उसका एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन सुपौल के गेंदबाजों ने मैं कहूँगा क्या गेंदबाजी की है, निश्चित रूप से बल्लेबाजों को कोई भी मौके नहीं दिए रन बनाने के। क्या गेंदबाजी हुई है देखिए जितने, और मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ रंजीत जी, स्पिनर को काफी मदद मिला है इस ग्राउंड पे। शुरू से मैं टूर्नामेंट को फॉलो कर रहा हूँ, काफी मैचेस देखा हूँ, 2-3 मैचेस हुए हैं अभी भी, लेकिन स्पिनर को काफी मदद मिला है मैच का। काफी अच्छी गेंदबाजी इस बार भी देखिए, क्या किफायती गेंदबाजी, दोनों डॉट गेंद। मैच का ये 13वां ओवर प्रगति पे है, 62 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। निश्चित तौर से मधुबनी को एक बांध के रखा हुआ है सारे गेंदबाज। हिमांशु राजा जी है, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन के लिए। शॉट लेने का प्रयास, लेकिन 1 रन के लिए भागे जरूर है, लेकिन मिल जाएगा 1 रन। निश्चित तौर से 63 पे पहुंची मधुबनी 5 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 13वां ओवर प्रगति पे है, 6 विकेट के नुकसान के बाद। और आज तो गुजारिश हो रही है कि 100 भी बन जाए, लेकिन अभी भी विकेट है यहाँ पे मधुबनी टीम के पास। अगर 1-2 छक्के लग जाए तो मैच में मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। इस बार भी टैप किए हैं, रन नहीं मिलेगा। फिर लगातार डॉट्स आ रहे हैं दोनों स्पिनर कुंदन और राजा ने क्या खूब गेंदबाजी की है। कैप्टनसी की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, राजेश सिंह ने क्या गजब की यहाँ पे कैप्टनसी की है। निश्चित तौर पे अमित गगन से उन्होंने 3 ओवर पहले स्पिनर भी अगर क्लिक कर रहे हैं तो उन्हें एक ही स्पेल में कंटिन्यू रखा गया है अब तक। इस बार भी अच्छी बॉल, बार बार बल्लेबाज अनमने ढंग से बगैर गेंद में जाए खेले। और संजय जी बहुत देर से जो बाउंड्री नहीं लगा, दर्शकों में थोड़ी सी सुस्त उसको दूर करने को कुछ ना कुछ गैप देख के स्ट्रोक खेलना होगा। निश्चित तौर से सर बोलना आसान होता है, हम लोग बाहर से कमेंट कर सकते हैं, कमेंटेटर है सर, लेकिन निश्चित तौर से बल्लेबाज के भी माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा सर। अपने हिसाब से वो गेम को चला रहे हैं, निश्चित तौर से क्या सोच रहे हैं वो तो वही समझेंगे। 13 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 63 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। संजय जी सिर्फ दर्शकों में नहीं, हमारे कमेंट्री बॉक्स भी निरुत्साह। 13 ओवर खत्म हो गया है, कमेंट्री बॉक्स में भी जो क्रिकेट के फैन है वो भी थोड़ा निरुत्साह हो गए हैं, वो भी बाउंड्री का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सही में गेम को नहीं चला सकते हैं। और श्रीलंका की टीम 73 रनों पे ऑल आउट हो गई, 317 रनों से मैच को हार गई। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह का मैच हो सकता है तो इस लेवल में क्या करेंगे। अभी बिग बैश में एक टीम 15 रनों पे ऑल आउट हो गई थी और उसमें भी करोड़पति खिलाड़ी सब था जो एक एक मैच का करोड़ों रुपया लेता है। तो होता है क्रिकेट में, ऐसा होता है। क्रिकेट महाअनिश्चित ओवर गेम है सर, निश्चित तौर से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी प्रयास जरूर कर रहे होंगे सर। चले इस बार काफी बढ़िया गेंद का, जितने भी गेंदबाज को अप्लाई किया है यहाँ पे सुपौल के कैप्टन ने, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। और हमारे बगल में एक भूतपूर्व क्रिकेटर बोल रहे हैं कि अगर हमको बल्ला दे दिया जाए तो हम इस हर गेंद पे छक्का मारेंगे। बल्लेबाज खेल नहीं रहा है अच्छा, इस बार भी डॉट बॉल। निश्चित तौर से, लेकिन इतना आसान नहीं होता सर, वो भी क्रिकेट को कहीं ना कहीं खेलते होंगे। प्ले 11 में उनकी सिलेक्शन है मधुबनी की टीम के द्वारा, तो काफी अच्छे बैट्समैन होंगे सर निश्चित तौर से। जी भी बोल रहे हैं हम भी रहते तो मारते, कम से कम ताकत से ही मार देते, नई टाइमिंग से होता तो। बॉल तो दिख रही है ना, और हर कोई स्पिनर जब होता है ना संजय जी, तो हम लोगों के मन में भी लालच हो जाता है कि कम से कम फ्रंट फुट पे जाते और एकदम लंबा सा शॉट खेलते। तो स्पिनर को हम लोग भी खेल सकते हैं अच्छे, लेकिन लगातार तीसरी डॉट बॉल और दबाव में, बिल्कुल दबाव में। 14वां ओवर चल रहा है, रन गति को भी बनाने होंगे, विकेट भी बचाने होंगे। एक सम्मानजनक स्कोर भी 120-25 चाहिए। इस बार खोद के निकाला है चौथी गेंद पे, लेकिन एक ही रन मिलेगा। वहां पे तीनों खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक ऑर्थोडॉक्स मैं कहूंगा मिड ऑन जो काफी डीप है, और एक लॉन्ग ऑन, ये तीनों एरिया कवर करके रखे हैं शुरू से ही राजेश सिंह जी। फील्ड पोजिशनिंग भी लाजवाब रही है संजय जी। निश्चित तौर से काफी अच्छी हुई गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण हुआ है सुपौल के द्वारा। एक बांध के रखे हुए मधुबनी टीम के सारे खिलाड़ियों को निश्चित तौर से, और खेला जरूर है। देखिए क्या कितने भी गेंद, सारे गेंदबाज सफल तक गेंदबाज हैं सुपौल के, काफी कम रन दिए हैं। निश्चित तौर से मैच का ये 14वां ओवर प्रगति पे है कुंदन विशाल के द्वारा। अभी तक कुल स्कोर हो चुका है
64 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 14वीं ओवर प्रगति पे है कुंदन जी के द्वारा। और रंजन कुमार लिख रहे हैं रन रेट इज नॉट गुड, इट शुड बी 7 to 8 per over, बट व्हाट कैन आई डू सर फॉर दैट? मधुबनी टीम हैव टू प्ले गुड टू मेंटेन दैट रन रेट। ओए बिहारी दे आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। ओए बिहारी लिख रहे हैं कि दे आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। संजय जी इट्स रियली लुकिंग लाइक। MC ताहिर हुसैन लिख आई थिंक मधुबनी टीम इज प्लेइंग इन टेस्ट मैच। और रविंदर कुमार रविंद्रा लिख रहे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सुपौल। ओए बिहारी लिख रहे हैं मैथिली में कीजिए ना, आज हमारे मैथिली वाली कमेंटेटर। शिवाशीष मुखिया लिख रहे हिंदी में सर अच्छे लगते हैं, थैंक यू सर। निश्चित तौर से सबकी अपनी अपनी डिमांड है, क्योंकि बाहर से भी इस मैच को देखकर एंजॉय कर रहे हैं सारे। तो चले इस ओवर में अगली बार एक बार लंबा शॉट लेने का प्रयास कर रहे हैं सोनू जी, लेकिन संभवतः सफल नहीं हो पा रहे हैं बल्लेबाज। मोहन राजपूत राजपूत लिख रहे एक बार मैथिली में से हो बजियो रंजित भाई जी, अहू के ले गो डिमांड है जो मैथिली में कमेंट्री करियो। सूर्या भाई लिख रहे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैच में मोमेंटम बननी चाहिए। हमको लगता है पिछले 7, 8, 10 ओवर से एक भी बाउंड्री नहीं आए हैं। इस तरह की बाउंड्री का काल तो मैंने कोरोना काल में भी नहीं देखा था जब लॉकडाउन लगा था। अब तो लॉकडाउन खुल चुका है और सुपौल के खिलाड़ी भी हंस रहे हैं हम लोग की कमेंट्री सुन के। सही में रनों की बाउंड्री तो लग ही नहीं रही है पिछले 40-50 गेंदों से। काफी धीमी बल्लेबाजी हो रही है। इस बार भी डॉट बॉल। कमेंटेटर सभी नरमा जाते हैं जब चौके छक्के नहीं लगते हैं। लगातार डॉट्स पे डॉट्स, डॉट्स पे डॉट्स। 15वें ओवर, अब तो 16 ओवर भी स्टार्ट हो चुका है। इस बार बैकफुट चौका मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा चेतरक्षण वहां पे कवर के खिलाड़ी कैप्टन राजेश सिंह के द्वारा। और ओवर थ्रो के 1 रन भाग रहे हैं, 2 रन बने, लेकिन शॉट इस बार काफी अच्छा था संजय जी। पहली बार बल्लेबाजों ने कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन लाजवाब क्षेत्ररक्षण वहां पे राजेश सिंह का। अगर ओवर थ्रो नहीं होता तो 1 ही रन बनता। अपने टीम के लिए निश्चित तौर पे 2 रन बचाए। निश्चित तौर से खुल के थोड़ा खेलना पड़ेगा बैट्समैन को सर, क्योंकि मैच का ये 15वां ओवर प्रगति पे है। इसके बाद 5 ओवर का खेल शेष रह जाएगा। अभी भी कुल स्कोर है 69 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 15वां ओवर खेलने की तौर से मैं देख रहा हूं, लेकिन बॉल कहीं मुझे लग रहा है कि बॉल काफी टर्न हो रहा है स्पिनर के द्वारा। अभी ही छक्का लगा है इस पारी में। और यहाँ के जितने भी दर्शक हैं जो क्रिकेट के चाहने वाले संजय जी, उनकी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी है। उनके दिमाग में बहुत हाई जीबी का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। हर इस बार टैप शॉट, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, 1 रन बनेगा। 1 रन तो आसानी से देंगे सुपौल की टीम, उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर सिंगल मिले तो। 15 ओवर 70 रन और 6 विकेट। निश्चित तौर से खराब शुरुआत कहा जा सकता है मधुबनी का। 15 ओवर 6 विकेट के नुकसान के बाद 70 रन। तो लास्ट के 5 ओवर में देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं। लंबे से शॉट जरूर खेलना चाहिए। यहाँ पे दर्शक काफी मायूस होंगे इस क्रिकेट को देख के। और डॉक्टर रंजीत जी पहली बार अपने अनुमान में थोड़े से बहुत पीछे रह जाएंगे। 170 बोल रहे थे, अब कुछ प्रेडिक्ट करिए। 50 रन कम से कम, 120 देख रहे हैं यहाँ से, 120-25। निश्चित तौर पर आप 50 कम कर दीजिए उसमें से। 170 हम बोले थे, अब 50 कम कर दीजिए। अब 120 के आसपास स्कोर होगा। और सबसे पहले सोनू भैया यहाँ बल्लेबाज जो भी है गेंद की लाइन में जाके बल्ला नहीं चला रहे हैं, खड़े खड़े बल्ला चला रहे हैं या बैकफुट पे जा रहे हैं। मतलब गेंद की लाइन में जाके खेलेंगे तो थोड़ा अच्छा रन बन सकते हैं। सही बात है, इंटर स्टेट के चैंपियनशिप हो रही है, कोई ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक। और इसीलिए संजय जी सही बोले कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम होती है तो थोड़ा और भी आशाएं हो जाती है कि वो टीम बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन पता नहीं, क्रिकेट में सही में दिन भी होता है। मैंने ऐसा नहीं बोलूंगा कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी कभी कभार लो स्कोरिंग पे। में भारत की टीम भी टेस्ट क्रिकेट में 36 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। तो इट्स ए पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन मैं कहूँगा आज सही में मधुबनी की टीम ने बहुत ही, मैं कहूँगा, गैर जिम्मेवार वाली क्रिकेट खेली है। और अब आए हैं मुस्कान जी अपने कोटे के तीसरे टीम के तरफ से 16वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। गेंद करेंगे मिस्टर गोलू को, अंकित जी को। और उनके पार्टनर कौन है? आदित्य, सॉरी कादिर और अंकित के बीच ये साझेदारी होती रही है। और लालमणि जी और
अनिल जी को भी आज ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है, लेफ्ट राइट में थोड़ा मेहनत करना पड़ा है, लेकिन बाउंड्री के लिए उनके हाथ कभी कभार ही उठे हैं। इस बार वाइड मिलेगी। 71वां रन अतिरिक्त हमको लगता है इस मैच का हाई स्कोरर है। यही बता रही है कि कितनी धीमी, और मैं कहूंगा एज ए क्रिकेट कमेंटेटर इस तरह के एडजेक्टिव को यूज करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काफी कहूंगा मैं खराब बल्लेबाजी यहाँ पे हुई है। और 71वां रन जरूर आया है, लेकिन 16वें ओवर में और 6 विकेट के नुकसान के बाद चले हल्के हल्के कदमों से। मुस्कान जी इस बार सिंगल मिल जाएगा, लेकिन सिंगल देंगे आसानी से। अब हम लोग अगर रंजीत के स्कोर को ही अप्रोप्रिएट माने तो अभी 10 रन चाहिए यहां से और ओवर में। उस बल्लेबाजी के लिए ओवर में 1 बाउंड्री तो कम से कम चाहिए। और बाबा एम जी हाई लिख रहे हैं, तो बहुत ही मैं कहूंगा अच्छा है। कभी कभी गेंदबाज की भी तारीफ करनी चाहिए, और हम लोग को अच्छी गेंदबाजी का भी मजा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्ले से ही रन आने चाहिए। इस बार अनमने ढंग से बल्ला चला है। मैं अंपायर के डिसीजन इंतजार करूंगा कि डिफ्लेक्ट हुआ लेग बाई ऐसा है संभवतः। गेंद जब तक पॉइंट पे जाती, पॉइंट के खिलाड़ी जब तक अपने 4-5 कदम आगे दौड़ते हुए गेंद को गैदर करते। इस ओवर का तीसरा और इस पारी का 72वां रन आ गया है। काफी मैं कहूंगा 73 6 विकेट के नुकसान पे 16वें ओवर प्रगति पे मुस्कान जी अपने कोटे के तीसरे और टीम के तरफ से 16वें ओवर की गेंदबाजी के साथ आए हैं। इस बार नहीं हुआ, इस बार भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि गेंद बाउंड्री से बाहर आए। निश्चित तौर से काफी अच्छा चित्र और भैया कुछ बोनस में रन दीजिए सुपौल के खिलाड़ी लोग। सॉरी टू से दिस, लेकिन काफी मेहनत कर रहे हैं अभी रनों को बचा रहे हैं। कभी कभार हम लोग भी प्रेडिक्ट करते हैं कि बड़ा स्कोर बने, लेकिन हम लोग के कहने से नहीं होगा। 74वां रन आया है। इस ओवर में सिंगल के सारे 3-4 रन बने हैं। 3-4 रन भी बहुत होते हैं अगर मैच की जो भी कंडीशन है, जो हालात है, उस हिसाब से मधुबनी के लिए इस बार छक्का मिलेगा, कोई शक ही नहीं है। इसी तरह के शॉट खेलने होंगे संजय जी, और निश्चित तौर से हाई रिच छक्का। और शायद हमारी आवाज को सब तो समझ गए हैं बल्लेबाज। निश्चित तौर से काफी अच्छी शॉट देखने को मिला है। कुल अभी भी स्कोर पहुंच चुका है मधुबनी टीम का 80 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 16वां ओवर फेंका जा रहा है। हेलो जी, अच्छी गेंद थी। तो तमाम दर्शकों का कहना चाहता हूँ सर आप चुपचाप रहते हैं, कुछ देर आप भी बोलिए। तो हमारे बीच ठाकुर जी हैं, मिस्टर DN ठाकुर। तो मैं ठाकुर जी का भी वेलकम कर रहा हूँ, खास करके कमेटी बॉक्स में। क्या लग रहा है ठाकुर जी आपको, जो अभी तक का जो ये स्कोर हुआ है मधुबनी टीम का, कितने हैं? 16 ओवर में 80 रन, और ड्यूज गेंद से 16 ओवर में 80 रन हुआ है अभी तक। 4 ओवर की गेंदें आना अभी शेष है। तो कितना का स्कोर यहां पर मधुबनी कर पाएगा अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से? देखिए जमशेद जी, पहले दिन जो क्वार्टर मैच खेली गई थी उसमें कुछ ज़्यादा स्कोर हुआ, और दूसरे दिन के क्वार्टर में कुछ कम स्कोर हुआ है। पिच जो है ना, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ स्विंग करती है और बल्लेबाज को परेशान करती है। तो मेरे ख्याल से 100 रन यदि बन जाता है, 100 या 110, तो फाइटिंग स्कोर माना जा सकता है इसको। तो ये पहला मैच जो यहाँ पर हुआ था, तो उसमें ये देखा गया था जो गेंद काफी ज्यादा हाई हो रहा था, मतलब उठ रहा था काफी ज्यादा, लेकिन उसकी अपेक्षाकृत आज कुछ गेंद कम उठ रहा है। कल भी बहुत गेंद नीचे रही थी, और आज भी जो है ना गेंद सो नीचे रही है, स्विंग होकर के नहीं। सब जो है ना मैट पर, जो एक ही मैट पर जो खेला गया ना,
प्रत्येक दिन मैच, इसी की वजह से जो है सो गेंद नीचे रह रही है और बल्लेबाजों को मुश्किल हो रही है। डीएन सर एक लाइव चैट में मैक्स आफ्ताब लिख रहे हैं फील्ड में जो मक्का भूजा वाले घूम रहे हैं उसे कृपया दुर्गा मंदिर की तरफ, लगभग 20 चैट किया है, तो मैं उनका नाम एक बार पढ़ देता हूँ। हेलो मक्का भूजा वाला, आप मिडिल स्कूल की ओर जाइए, आपका ग्राहक इंतजार कर रहा है। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर गिरने के बाद उठी, बल्लेबाज के हेलमेट से जरूर टकराई गेंद, लेकिन एक रन लेने से नहीं बचा पाए। एक रन और लेग बाय के रूप में मधुबनी के खेमे में, और इन एक रनों की सहायता से मधुबनी का बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन, 6 विकेट के नुकसान पर मधुबनी थी। कुछ हार्श कमेंट भी आ रहे हैं। प्रमोद कुमार लिख रहे हैं मधुबनी का टीम नाम बदनाम कर रहा है, और एमडी राजा जनरल टेस्ट मैच खेलने आए हैं क्या, और डॉट डॉट करो इन लोगों को। वो शब्द हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सर क्रिकेट है, और निश्चित रूप से एक दर्शक लिख रहे हैं कि हरशंकर भैया दर्शक को ही दिखाओ, मैच में मजा नहीं आ रहा है। इजहार दुर्गा मंदिर छोर से बल्लेबाज अंकित के लिए चले, अनिल भैया को पार किया, लेफ्ट हैंड ओवर थी, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज के लिए रन थी, सीधे मिड ऑन की एरिया में खेला, 1 रन, और इन 1 रनों की सहायता से अब बढ़ता हुआ स्कोर 83, 6 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। क्या करना चाहेंगे ठाकुर जी? अभी तक मात्र 83 रन, और ढेर सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे, बहुत तरह के कमेंट्स हैं जो पढ़ने लायक नहीं है, जो कि हमारे सोनू जी कुछ पढ़ भी दिए हैं, कुछ पढ़ देते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिले मधुबनी वाले को। बात यह है जो कि सुपौल के गेंदबाज सब पूरी लेंथ का इस्तेमाल किया है, एक देख लीजिए, और एक सही लेंथ पर गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाते हैं और वो आउट हो जाता है। यार तो मैं मानता हूं जो हमारी बातचीत जो हुई थी सुपौल टीम के कप्तान से ठाकुर जी, तो उन्होंने कहा था मैं 150 के अंदर में ही इनको समेटने का पूरा प्रयास करूंगा, और मैं मानता हूं उनका बात 100% सही साबित हो रहा है। कॉन्फिडेंस, वो अपने जितने प्लेयर के साथ आए हैं उन पर उनका बहुत ज्यादा भरोसा है, और भरोसे पर गेंदबाज उतरे हैं। और कप्तान है ये सुपौल टीम के जो कप्तान महोदय हैं, उनके राजेश सिंह जी हैं, तो राजेश सिंह के भरोसे पे भरोसा उनके गेंदबाजों ने दिखाया है। निश्चित, बिल्कुल, आप देख लीजिए शुरू से मैच उनका एक भी गेंदबाज इनडिसिप्लिन गेंदबाजी नहीं की है, बिल्कुल जो परफेक्ट लेंथ पर जो होती है, बल्लेबाज को कोई मौका ही नहीं देता है, अगर आगे बढ़ेगा तो वो स्टंप हो जाएगा, अगर बैक फुट पर आता है तो गेंद। लेकिन मैं मधुबनी के बल्लेबाजों के लिए उनके दिल की मैं आवाज बता दूं, वो कहना चाह रहे हैं दिल की खामोशी पर मत जाओ, दिल की खामोशी पर मत जाओ, क्योंकि अक्सर राख के नीचे आग दबी होती है। जमशेद जी, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, अच्छे बल्लेबाज को परेशानी होगी, क्योंकि गेंदबाज को सटीक लेंथ मिल गया है, उस लेंथ पर गेंद को टप्पा खिला करके उसको हाइट पर इतना देता है जो बैक फुट पर भी उसको चांस नहीं मिल रहा। हो सकता है अगर लो स्कोरिंग का मैच होता है ठाकुर जी, तो वो तो और खतरनाक होगा। लो स्कोरिंग मैच खतरनाक तो होता ही है, लो स्कोरिंग मैच देखिए रनआउट का खतरा, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज का नाम शशि जी, जो कि अपने टीम के कप्तान है, और ठाकुर जी आप भी अपने टीम के कप्तान थे, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मैंने कई मैचों में आपको देखा है, तो उस तरह की जिम्मेदारी आज शशि जी को लेना होगा। कैप्टन को भार इतना रहता है जिम्मेवारी, जो 50% मैच जिताने का अपने बुद्धि विवेक से वो मैच जिताते हैं, और काबिलियत पर वह आधी मैच को जीतते हैं। कैप्टन इतनी जिम्मेवारी रहती है, किस तरह से गेंदबाज को गेंदबाजी कराए, कहाँ गिराए, क्या फील्डिंग सजाए, वो सारे कैप्टन के ऊपर निर्भर होता है। और इंजीनियर गोपाल कुमार सिंह लिख रहे हैं थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट, रियली अप्रिशिएटेड वाचिंग लाइव फ्रॉम मुंबई, प्राउड टू बी हैव ए नाइस क्रिकेट एट माय नेटिव प्लेस बलवाई। इंजीनियर गोपाल सिंह आपका बहुत बहुत। और मैं बता दूं सर, जो गोपाल सिंह जो है वो हमारे फास्ट फ्रेंड हैं और इंजीनियर भी, और आज सुबह हमारी उससे बातचीत हुई थी, कुछ बहुत ज्यादा खुश था वो। जमशेद जी, कुछ दर्शक अभी लिख रहे हैं कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, बस आराम से देखिए। एक दर्शक लिख रहे हैं 110 भी बहुत हो जाएगा, तो दोनों तरफ के दर्शक हैं, ऐसा नहीं है कि वो मान रहे हैं, और सही बात है कि। और सबसे बड़ी बात है सोनू भाई, जो हम लोग जो है ना वो मधुबनी और सुपौल के बॉर्डर पे ही है,
तो हम लोग किधर हैं और दर्शक किधर है, ये तो हम लोगों का कहना मतलब मैं मानता हूँ जो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे इस टूर्नामेंट को आयोजित किए हुए हैं। शंकर कुमार लोगों को सुपौल से ज्यादा मधुबनी से अपेक्षा रहता है या ज्यादा कनेक्टिविटी रहती है, तो हमको लगता है कि यहाँ के दर्शक ज्यादा मधुबनी की तरफ से। और ठाकुर जी अगर आप दर्शक होते तो आप किसके पक्ष में होते? जाहिर सी बात है हम मधुबनी के पक्ष में होते हैं। अरे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे का सूरज कुमार के स्टाइल में बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, सीधे फॉरवर्ड बॉडी के बाहर 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों की जरूरत थी। दर्शकों में जो मायूसी थी उसको थोड़ा तोड़ता हुआ बल्लेबाज। और शंकर कुमार इस तरह की बल्लेबाजी जब करते हैं बल्लेबाज तो जान लीजिए किस कठिन परिस्थिति में है और किस हिसाब से गैप को अपने इस तरह की जो बल्लेबाजी हाँ, होती है मुझे तो भारतीय टीम के सूरज कुमार यादव नजर आते हैं, 360 डिग्री पे बल्लेबाजी करते हैं। देखिए सूरज कुमार के जगह कोई भी बल्लेबाज रहते हैं तो उनको ये करना ही पड़ेगा पूरा। और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि पूरा प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी बल्लेबाज, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और जमशेद प्रयास जी कर रहे हैं, गेंद के नीचे नहीं आ रहे हैं, गेंद से वो बल्ला का जो है सो पूरा बीचों बीच उनका टच नहीं हो रहा है, इसलिए जो है गेंद। और देखिए हमारे डॉक्टर रंजीत साहब का कहना है जो इससे पहले जो गेंदबाजी किए हैं उनका नाम होना चाहिए सुपौल एक्सप्रेस। क्या कहना चाहेंगे, एक पर एक यहाँ पर महारथी और मतलब कि कौन किस कंडीशन से हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर सारी मतलब नजर हमारे खास करके जो भी देख रहे हैं दर्शकों का रहता है। ठाकुर जी पहले ही बता दिया है कि किसी भी सुपौल के गेंदबाज के द्वारा खराब गेंदबाजी नहीं की गई है। मुस्कान जी अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। ठाकुर जी क्या कहेंगे, थोड़ा सा और फ्रंट पर यदि जाते तो इनको बल्ला में बीचों बीच आ जाता और अच्छा शॉट लगता, थोड़ा सा और। लेकिन गेंद भी तो काफी अच्छी लेकिन थी। डर है इनको कि हम कहीं स्टंप न हो जाए, तो भाई चांसेस तो लेना पड़ेगा। हाँ एक चीज तो बहुत अच्छा खास करके ड्यूज गेंद में देखने को मिलता है, जो आप बार बार क्या करते थे, जो कौशों के गेंद में होता है, जो बैक फुट फ्रंट फुट का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सभी एक मजे हुए, दोनों टीम मजे हुए टीम है। पुनः मुस्कान राइट हैंड राउंड द विकेट, अंपायर स्टंप का पार किए, अच्छी गेंद थी, फुल टॉस लेवल की गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज खेल नहीं पाए उस तरह से, और निश्चित रूप से बल्ले से ये गेंद है लगी है, सॉरी लेग बाय के रूप में, सॉरी। और अच्छी और खूबसूरत। और ठाकुर जी हमारे दर्शकों के बारे में भी कुछ बताइए आप। काफी शांत मुद्रा में पूरी निगाहें इनके इन मैचों पे टिकी हुई है, और खास करके बल्लेबाजों पे। यहाँ के दर्शकों को मैच देखने की आदत लग गई है, चाहे कॉस्को को लंबा रन पर राइट हैंड ओवर द विकेट, एम्पायर स्टंप को पार किए, अच्छी गेंद वहां पर मौका हो सकता था, लेकिन इस कैच पकड़ना अगर ये कैच पकड़ने होनी चाहिए। अगर फर्स्ट स्लिप होता काफी ज्यादा डीप था ठाकुर जी, अगर वो और तरह होता तो निश्चित रूप से ये कैच था, ये कैच होनी चाहिए। मोमेंटम में फर्स्ट स्लिप नहीं थी, थोड़ा सा मोमेंटम में रहती हुई कैच पकड़ा जाना चाहिए। और अभी भी 90 रन, अभी भी ठाकुर जी शतक से 10 रन पीछे हैं। पुनः मुस्कान राइट हैंड रॉन द विकेट शशि जी के लिए, अच्छी गेंद थी, बल्ले शशि जी खेलने का पूरा प्रयास कर रहे ठाकुर जी, अपनी पूरी ताकत पूरी क्षमताएं लगा रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे गेंदबाज भी अपनी क्षमता में चूक नहीं रहे हैं, और परिणाम ये हो रहा है जो अर्थ विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी हो रही है। तो अभी भी मात्र 90 रन। जमशेद जी देख लीजिए, सुपौल की जितने भी गेंदबाज है सब एक ही जगह गेंद गिराए हैं, गुड लेंथ पर, और गुड लेंथ 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 7 विकेट के नुकसान पर 90 रन। ठाकुर जी मैं मानता हूं जो अगर 120 भी हो जाता है या 115 तक भी अगर नहीं करते हैं तो मैं मानता हूं कि ये लो स्कोरिंग का मैच हो जाएगा। लो स्कोरिंग का मैच, कम से कम 6 के कई मैं जब ग्राउंड में जी मैं जब ग्राउंड में घूम रहा था ठाकुर की बातें इस तरह की बातें कह रहे थे, और सौभाग्य की बात है जो हमारे कहीं ना कहीं गुरु चेला मिलके इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, और हमारे गुरु जी ठाकुर जी हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु चेला का जो कॉम्बिनेशन है लगा हुआ है सोनू जी इस मैच में, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो मेरा टूर्नामेंट अच्छा से अच्छा सफल हो। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, हालांकि वहां देखिए तो ठाकुर जी जो प्रेशर जो होता है बल्लेबाजों पे खास करके जो रन जो नहीं होता है, तो ये देखते हैं जो रनिंग बिटवीन द विकेट जो दोनों बल्लेबाजों के बीच जो तालमेल होता है उस तालमेल में भी काफी ज्यादा कमी दिखती है, जो अभी दिख रहा है मधुबनी की ओर से। रनिंग बिटवीन जो है ना मधुबनी की काफी अच्छी रही, दौड़ करके बहुत अच्छे रन लिए हैं, शॉर्ट रन सब, खिलाड़ियों पर प्रेशर भी मारा है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला है। इसे बहुत ही
और रनआउट का खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज। तो ये शॉट जो था आपको कवर पे था ठाकुर जी, डीप कवर आप नहीं कर सकते क्योंकि 30 गज के घेरे के अंदर है, तो कवर पे इस तरह की शॉट और खास करके कवर और पॉइंट के बीच में से शॉट निकलता वो अगर इस तरह का गैप ढूंढ पाए बल्लेबाज तो बल्लेबाज के लिए काफी पुनः चले। और इस बार अच्छी गेंद थी और दौड़कर 1 रन पूरे की और 1 रनों की सहायता से अब मधुबनी का बढ़ता हुआ स्कोर 92। 7 विकेट के नुकसान पर जारी गेंदबाज इससे पहली गेंद पर इजहार के द्वारा वो गैप नहीं ढूंढ पाए। अगर गैप नहीं ढूंढ पाइएगा कितना भी तेज स्ट्रोक रहेगा इजहार तो पकड़ा जाएगा। राइट हैंड ओवर, लेफ्ट हैंड ओवर थी अपने लिए, बल्लेबाज के लिए रॉन दी विकेट। और देखिए ये ठाकुर जी क्या कहना चाहेंगे अब बल्लेबाज, मुझे लग रहा है जो इन पे एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, मैं मानता हूं जो प्रेशर झेल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद को बिना देखे बल्ला चलाया है, गेंद को देखकर नहीं चला रहा है, उसे मतलब चला दिया अगर लग गया। इसीलिए हमें काफी ज्यादा दर्शक बोल रहे थे सर आप ये हकीकत में मधुबनी की टीम खेल रही है, मैं बोला भैया ऑलरेडी ये मधुबनी की टीम है। और काफी अच्छी गेंद थी और अच्छा शॉट, लेकिन बाउंड्री लाइन पर प्लेयर ने इसे रोक 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को और इन 2 रनों की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 94। 7 विकेट के नुकसान पर मधुबनी टीम क्या कहना चाहेंगे? लगता है 120 भी पकड़ना मुश्किल है, 120 नहीं बन पाएगा और जब तक आप 6 का रिक्वायरमेंट। एक चीज मुझे आज लगा है जो हमारे बालेश्वर सर जो हैं हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग के, उनको आज बहुत कम झटका लगा है और अच्छी गेंद है यहाँ पर, लेकिन खूबसूरत शॉट मिड ऑन के क्षेत्र में, लेकिन बिना ताकत की शॉट। 1 ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज। हमको क्या लगता है कि मधुबनी वाले टीम मान गए कि चौका और छक्का नहीं होगा, एक रन से ही संतुष्ट होना चाहते हैं वो। और ठाकुर जी आज दर्शकों को उतना मनोरंजन, जिस तरह की कल जो शिक्षण लगी थी मिडिल स्कूल को, तरपता हुआ डायरेक्ट गेंद आपको खेत में जाके गिरा हुआ था। 19 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल रन 95। तब तक मैं बता दूं आज के जो लैब के जो प्रोपराइटर होंगे वो हैं लक्ष्मण कुमार राय जी, माननीय लक्ष्मण कुमार राय जी भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट हैं और किसी भी तरह के बीमा के लिए या किसी भी तरह के बीमा में जो अनिल सर ने बोला है कि मैच जब पहली इनिंग समाप्त होगी उसके बाद 2 से 3 मिनट का होगा, तो जो बैटिंग टीम मधुबनी है वो इस बात का ख्याल रखेंगे तुरंत ग्राउंड में आ जाएंगे। समय की थोड़ी दिक्कत है आज हम लोगों के पास। जी हाँ, तो LIC के लिए आप लक्ष्मण जी से और कौन आए हैं अंतिम ओवर लेकर? अमित गगन। अमित राइट हैंड ओवर द विकेट, लंबा रन और अच्छी गेंद हल्के बल्ले से कट किया है। वो मौका हो सकता था ठाकुर जी यहाँ पर, लेकिन आप बार बार बोले तो कोशिश होना चाहिए था कम से कम। देखिए इस तरह के मैच में मैं देखता हूं जो अगर ड्राइव भी लगाया जाए, ड्राइव लगा के अगर गेंद को कलेक्ट किया जाए, बल्लेबाज डबल माइंड में गए थे, बड़ा हिट करने के लिए गए थे, जब देखा गेंद थोड़ी सी ऊपर है तो बल्ला में कट कर दिए। और इन्हीं गेंदबाज का नाम सुपौल एक्सप्रेस बोले हैं। काफी ज्यादा पेशेंट थी गेंदबाजी में, अच्छी गेंद थी ठाकुर जी, बहुत अच्छी गेंद कर सकते हैं आप। गुडलैंड एक बात तो है कि सुपौल टीम के जो भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आए हैं, गेंद उनकी सारी की सारी गेंदें गुडलैंड पे गिरी है। गुडलैंड पर गिरने के बाद आउट स्विंग भी गेंदबाजी हुई है, और जबकि जब आउट स्विंग जब गेंद होती है ना तो बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज बीट होते हैं। हम बोले ना इस स्तर की गेंदबाजी पर अगर इसी स्तर के गेंदबाजी अगर मधुबनी टीम भी करती है तो मुश्किल सुपौल को भी हो सकती है। चलिए हमारे बीच हमारे हाई स्कूल के अध्यापक, उप प्रधानाध्यापक और गनौरा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पहुंच चुके हैं। तहे दिल से शुक्रिया उनके लिए। और देखिए ठाकुर जी क्या कहना चाहेंगे? बोल्ड हो गए, गेंद अच्छी थी और गेंद गिरने के बाद अंदर आई और सीधे विकेट से जाकर आपको नहीं लग रहा ठाकुर जी जो ये बल्ला जो इस बार चला था कुछ क्रॉस चला था? क्रॉस नहीं, इससे पहले ही ओवर से मैं देख रहा हूँ बल्लेबाज सब जो है सीधे हिट करता है, लग गया तो 6, नहीं लगा तो बोल। तो जो कि आप जब मुझे पता है जो बोला था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बल्लेबाज भी हैं, सुपौल से हो चाहे मधुबनी से हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेंदबाज हैं, तो हमारे कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो कम से कम बिना देखे आप गेंद को या सीधे बल्ले से नहीं खेलें, तो इस तरह की तो कंडीशन नहीं होती, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के
खेलने के लिए तो बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। अरुण, धन्यवाद अरुण। तो चले सुपौल एक्सप्रेस, सॉरी माफ कीजिएगा, राइट हैंड ओवर द विकेट। और इस बार भी, और देखिए विकेट कीपर भी कितना चालाक है, ये देखिए, और 90 विकेट का यहां से पतन होता हुआ। तो ठाकुर जी आप तो मधुबनी के पक्ष में थे और आपकी टीम तो लुढ़क गई है। मधुबनी के पक्ष में थे कि चाहते थे कि जीते, इसका मतलब हम जिता देंगे सो बात तो नहीं है। मेरा मानना है जो कि मधुबनी जीती तो मुझे कहीं ना कहीं तो ठाकुर जी आपका मनोबल गिरा होगा जो हमारी टीम लुढ़क रही है। नहीं नहीं, हमारी और आपकी टीम से मतलब नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी है मधुबनी से, तो हम चाहते हैं कि मधुबनी की टीम जीते, इस तरह की हम मंशा रखते हैं। लेकिन जिला तो सर आपका सुपौल है, फिर मधुबनी से इतना ज्यादा लगाओ। बॉर्डर पर है ना, मधुबनी वालों से ही ज्यादा लगाओ। ऐसा तो नहीं है ठाकुर जी आपका ससुराल मधुबनी जिला में पड़ता हो? नहीं, मेरा ससुराल सुपौल जिला में। चलिए धन्यवाद ठाकुर जी इसके लिए। तो 2 गेंदों का खेल शेष और अभी भी रुका हुआ रन 96। बल्लेबाजी का स्तर जो है ना मधुबनी टीम से जी, कोई खास हमको नहीं दिया। हाँ, चूंकि आप जिला लेवल के खिलाड़ी हैं, खास करके बल्लेबाजी करने के लिए आते हो, गेंद पर आपकी नजर हमको लगता है कि नहीं है। बल्लेबाज का नाम भैया थोड़ा बता दीजिएगा। जबकि बल्लेबाज को गेंद के ऊपर नजर रखनी चाहिए। देखें क्या है इस गेंद में, कोई खराबी तो नहीं थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन जो है ठाकुर जी, गेंद के पिच तक पहुंचते ही नहीं है ये लोग। प्रैक्टिस भी लगता है जो कि कुछ कमजोर है, हमको जैसा लग रहा है प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं। गेंद जो आप कहिएगा अगर बल्लेबाज नजर, ठाकुर जी कौन भूल सकता है कि आपकी उस पारी को जो अंतिम विकेट पे चोट लगने के बावजूद रिटायर हट के बाद आप अंतिम विकेट पे जाके आपके ये मुख्य क्रिकेट टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष महोदय पुनः चले हमारी ओर आते हुए रहते हैं विकेट, और इस बार सफल रहे खेलने में। खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहा है, सब अब तो नहीं रुकेगी खिलाड़ी से गेंद, और गेंद बॉल के बाहर 4 रन अंतिम गेंद पर तो, और इस चौके की मदद से आपके मधुबनी टीम का शतक पूरा हो गया। ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जी, सेंचुरी तो आया। और देखिए मधुबनी के नाम से हमारे नौमानी सर के चेहरे पे मुस्कुराहट काफी ज्यादा मतलब दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे नौमानी सर के बारे में आप? नौमानी सर तो मधुबनी जिले के है ही हैं, और मधुबनी देखिए नौमानी सर तो सर मधुबनी जिले के हैं। हाँ। तो मधुबनी का नाम सुन के सर को लॉलीपॉप लग रहा है। हाँ। लेकिन आप तो सुपौल जिला का, मतलब इसके मतलब आप जिले से आप बेईमानी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। नहीं, बेईमानी की बात तो नहीं है। अच्छा, लेकिन सौभाग्य की बात है जो हमारे नौमानी सर हैं मधुबनी जिला के, लेकिन सर्विस तो इनको